ठीक है, शुरू करते हैं आज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्य पादाय नितय कृपा पदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवा शादि गौर भक्त वृंदा। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ती नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वरितसे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका 16वें दिन में स्वागत है। इससे पहले आज सेशन स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज बता देना चाह रहा हूँ कि जब भी आप लोग मीटिंग में हों और किसी तरह, कल हमारे यहाँ काफी बारिश थी, आज भी बारिश है, लाइट कट हो सकता है। तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि कैसे हैंडल करना है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग देख पा रहे हैं ना, कभी कभी क्या हो रहा है होता है कि जूम में आपको जब जो होस्ट होता है, जैसे मैं, आपको देख रहे होंगे, ये मैं होस्ट हूँ, ठीक है, आप लोग सारे लोग सुन पा रहे हैं ना। तो होस्ट हूँ, आप लोग देख रहे हैं, जैसे होस्ट में हूँ। तो कभी स्क्रीन ऑफ हो गया, मैं किसी तरह लाइट कट हो गया, सिस्टम से मैं निकल गया, तो जूम क्या करेगा, आप में से किसी को भी डिफॉल्ट होस्ट बना देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये जो आप देख रहे हैं दीपिका माता जी का, जैसे मैंने आपको डेमो दिया है, यहाँ पे 3 बिंदु दिखेंगे, 3 डॉट्स दिखेंगे, वहां क्लिक करना है। जैसे जिसको भी होस्ट बनाना चाहे, जैसे मैं वापस आता हूँ, मुझे जैसे होस्ट बनाना है तो 3 डॉट में क्लिक करके मेक होस्ट, को होस्ट या मेक होस्ट कर दीजिए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ना, इसको मेक होस्ट कर दीजिए। कल जैसे एक प्रभु होस्ट बन गए थे, तो शायद वो हमारा मैसेज नहीं पढ़ पाए, या उनके हो सकता है ज्ञान में ना हो। परंतु आगे से ऐसा होने से आप लोग क्या कीजिए, इसको 3 बिंदु है, जैसे मेरे चैट पढ़ लीजिए या अपने अपना स्टेटस देख लीजिए। अगर आप होस्ट बन गए हैं तो अपने 3 बिंदु राइट में देख लीजिए, दाहिने साइड में, और मुझे होस्ट बना दीजिए। यानी यानी मेरे नाम पे लाइए, वहां पे 3 बिंदु लाइए, 3 बिंदु लाने के बाद मुझे होस्ट बना दीजिए। ठीक है। तो कल क्या हुआ, कल मैं ना ही बोल पा रहा था, क्योंकि मुझे कोई अनम्यूट ही नहीं कर पा रहे थे, मुझे होस्ट ही नहीं बनाया। ठीक है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। आज आज बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, देवी और देव असुर साधन विभाग योग, यानी 16वां अध्याय हम पढ़ने वाले हैं, है ना। 16वां अध्याय हमें ये सिखाता है कि हमें क्या करना है, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। ठीक है, क्या जीवन में हमें क्या, भगवान हमें बताएंगे जीवन में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, बहुत सुंदर अध्याय है, छोटा अध्याय है। तो आप लोग के जो भी प्रश्न कल को बच गए होंगे या परसों के भी बच गए होंगे, आज हम अध्याय जल्दी समापन करेंगे और उन प्रश्नों को लेंगे। ठीक है, तो बहुत सुंदर अध्याय है, जीवन में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, और जो अकरणीय है उसकी गंतव्य क्या है, हमारा क्या गंतव्य है, हमें क्या प्राप्त होने वाला है, वो हम आज देखेंगे। इससे पहले कल थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं। कल बहुत सुंदर अध्याय था, जब भगवान बताते हैं वो पुरुष। कल हमने क्या अध्ययन करा, पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग का क्या मतलब, पुरुष में भगवान उत्तम है, इसलिए भगवान को शास्त्रों में क्या कहते हैं, भगवान बताते हैं कि मुझे शास्त्र में पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। क्यों है पुरुषोत्तम? क्योंकि शुरू में उन्होंने वो बताया कि ये जो भौतिक दुनिया है ये उल्टे वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष का उल्टा है। तो ये अश्वत्थ वृक्ष का उल्टा नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक जो जगत है उसका प्रतिबिंब है। ठीक है, तो उसमें हम जितना भोग करते रहते हैं, हम भौतिक जगत में उतना फंसते रहते हैं। तो उसके लिए हम भगवान क्या उपाय बताते हैं, भगवान उपाय बताते हैं कि हम विरक्ति के शस्त्र से वो जो अपनी आसक्ति है, भौतिक जगत में आसक्ति है हमारा, उसको काट देना है। ठीक है, काट के उसको कहाँ कहाँ जाना है फिर, तो भगवान फिर अपने धाम में लेकर के जाते हैं, हमें धाम का दर्शन कराते हैं। उसका गंतव्य की जो जो उस विरक्ति से काट देता है, उसका गंतव्य क्या होता है, उसका गंतव्य हो जाता है भगवान के धाम बनने के लिए वो योग्य बन जाता है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। भगवान, हमने एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जो हमने शायद कल में नहीं पढ़ा। बहुत सुंदर श्लोक आता है जहाँ योग्यता बताते हैं भगवान कि धाम जाने का योग्यता क्या है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्ति मूढ़ा पद्मं वयम तत्। जो निर्माण मोहा, सारे मोह से मुक्त हो गया है, जित संग दोषा, सभी दुर दुर दुर्संगति से दूर हो गया है। ठीक है, अध्यात्म में लगा हुआ है, विनिवर्त कामा, यानी सभी काम विषय वासना से दूर हो गया है। और ऐसे लोग जो मेरे शरण में आना जानते हैं, वही मेरे द्वार में, वही मेरे घर में आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन घर में भगवान जाने के बाद भगवान कैसे दिखाते हैं, उनका घर कैसा है भगवान का? न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यानी वहां ना सूर्य का तेज, सूर्य की रोशनी का दरकार है, ना ही शशांको न पावकः, यानी ना ही चंद्रमा की रोशनी का वहां दरकार है, ना ही बिजली। वहां स्वयं भगवान के शरीर से निकली हुई कांति से पूरा आध्यात्मिक जगत प्रकाशमान है, प्रकाशित है ना। और मेरे धाम में जो एक बार आ जाता है, न तद धामम परमम मम, वो वापस नहीं जाता कभी भी। ठीक है, भगवान के धाम में जो चला गया वो वापस नहीं जाता है। इसके बाद भगवान क्या बताते हैं, मैं बाह्य रूप से कितना, भगवान पुरुषोत्तम क्यों है, भगवान इतना महान क्यों है, बाह्य रूप से हमें क्या करते हैं, हर एक लोक में प्रवेश करके उसके उसकी जो मार्ग है, उसकी जो गति है, उसकी जो जिस लोक में वो रहता है, जैसे अब प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जितने भी नक्षत्र हैं, उनके अपने उनके अपने विभाग में भगवान अपनी शक्ति के द्वारा रखते हैं। ठीक है, और फिर क्या बताते हैं भगवान की, चंद्रमा की रोशनी से मैं आ, सारे वनस्पति को स्वादिष्ट बनाता हूँ। धार्यम धार्यम अहमी धार्यामी अहम ओजसा। ठीक है, ऐसा भगवान बताते हैं कि बाह्य रूप से मैं इस तरह की मदद करता हूँ। दूसरे अंदर रूप से क्या करते हैं, अंदर रूप से भगवान हमारी पाचन तंत्र की अग्नि बनते हैं। जो खाना हम खाते हैं उसको भगवान पचाने में सहयोग करते हैं। हमारे पास स्वयं के लिए इतनी क्षमता नहीं है कि हम वो खाने को पचा सकें। ठीक है,
तो धारयामी अहम ओजसा। इसके बाद भगवान खाना भी पचाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं भगवान? सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृत ज्ञानम अपोहनम च वेदेष्टु सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च। हम हमारे हृदय में भगवान आसीन रहते हैं, हमें स्मृति देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं और हमें भूलने की क्षमता देते हैं। ठीक है। और क्या देते हैं? हमें शास्त्र देते हैं ताकि हम अपने जीवन के मार्ग को हम सही दिशा में लेके जीव मार्ग। शास्त्र क्या होते हैं? शास्त्र होते हैं शास्त्र वो होता है जो हमारे को भगवान से जोड़ता है। ठीक है ना? ये सब भगवान देते हैं। और इसीलिए भगवान को शास्त्रों में भगवान कहते हैं कि इसीलिए मुझे शास्त्रों में पुरुषोत्तम कहा जाता है। ठीक है। अब हम इस अध्याय में देव आसुरी साधन विभाग योग। तो ये बहुत अच्छा अध्याय है और हमें बहुत ध्यान से सुनना है। जो हमें भौतिक जगत में क्या करना है भगवान वो हमें इस अध्याय में बताते हैं। क्या करनी है, किस तरह का कर्म करना है, किस तरह का कर्म नहीं करना है। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो ये भगवान इन 3 श्लोकों में, पहले 3 श्लोक में क्या करना है वो बताते हैं और बाकी के पूरे अध्याय में भगवान बताएंगे क्या नहीं करनी है ना? तो देखिए, पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ आपको। बहुत सुंदर श्लोक है और 26 गुण बताते हैं भगवान जो हमें जो जो करणीय है, जो कर हमें जीवन में करना है। श्री भगवान उवाच अभ्यम सत्वम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितः दानं तमश्च यज्ञश्च स्वधायस्तपः आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरुपैशनं दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवम् हीरचापलम् तेज क्षमा तेज क्षमा धृति शौचम आद्रोहो न अतिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अब अभिजातस्य भारतः। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंदो वेशन में अरुचि। छिंदो वेशन का क्या मतलब होता है, एक एक को हम लोग विस्तार से समझेंगे। समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं ना। तो ये देवी गुण हैं, मतलब भक्तों के गुण हैं, देवी गुण हैं। और यही गुण जो है विकास करना है। छंद 16:1 से 3 में उल्लिखित ये 26 गुण पारलौकिक है। पारलौकिक मतलब अलौकिक, इस लोक से परे, पारलौकिक। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक तथा और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियों दर्श दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्ग द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से लिख रहे हैं। तो इसमें कुछ कुछ हम का अध्ययन करेंगे कि भगवान ने क्या बोला है। अभयम, अभयम का क्या मतलब होता है? तो ये वर्णाश्रम धर्म है जिसमें 8 कुल मिलाकर के वर्ण है और 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। तो 8 समाज को 8 विभागों में बांटा गया। ठीक है। 4 वर्णों में और 4 आश्रमों में। हर वर्ण और आश्रम, अब वर्ण कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम कौन से हो गए? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वर्णाश्रम और संन्यास। तो हर वर्ण और आश्रमों के लिए भगवान अलग अलग गुणों का वर्णन करते हैं। अभयम बोलते हैं। अभयम का क्या मतलब है? अभयम का मतलब है कि भक्त हमेशा निर्भय रहता है। ठीक है, निर्भय रहता है। अ, अगर वो भयभीत रहेगा, अब मान लीजिए सन्यासी है, ये सन्यासी के लिए है। सन्यासी अगर भयभीत रहता है, अगर भयभीत रहता है सन्यासी, तो वो सन्यास कैसे लेगा? ठीक है ना। तो सन्यासी क्या आता है, पूर्ण रूप से जब वो सन्यास लेता है तो पूर्ण रूप से अपने सारे भौतिक आसक्तियां, जिसमें परिवार है, घर है, अपनी कार्य है, सारा सब सभी को वो
सभी से आसक्त होकर के आता है, सभी को छोड़ करके आता है। और किस पे निर्भर करता है? भगवान पे पूर्ण रूप से निर्भर करता है, तभी तो वो निर्भय है। तो उसके लिए निर्भय होना बहुत आवश्यक है, ये सन्यासी के लिए है। दूसरा गुण क्या बताते हैं? सत्वम शुद्धि। सत्वम शुद्धि का मतलब होता है विधि विधानों का पालन करना, विधि विधि विधानों को पालन करना। जैसे चैतन्य महाप्रभु बहुत कठोर थे, सन्यासियों के लिए खासकर वो बोलते थे कि जो धन धन संग्रह नहीं करना है पहला, ठीक है, क्योंकि धन संग्रह सन्यासियों का कार्य नहीं है, ठीक है, पहला। और स्त्रियों से दूर रहना, ये सतम शुद्धि सन्यासी के लिए कहा गया। ज्ञान योग व्यवस्थित है, यानी भगवान के जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करना और सारे समाज को भगवान के ज्ञान से जोड़ना, ठीक है। तो ये कुछ गुण सन्यासी लोगों के लिए है। इसके बाद फिर गृहस्थ के लिए बताते हैं, क्या बताते हैं? दान करना चाहिए। किस तरह का दान करना चाहिए? जो हम दान करते हैं वो दान नहीं, जो कृष्ण भावनामृत में दान है, भगवान के उपदेशों का प्रचार करने के लिए जो ज्ञान जो दान दिया जाता है वो दान। दंभ, दंभ का क्या मतलब है? कि अपना जो मैथुन जीवन है उस पे समुचित रूप से नियंत्रण रखना, वो हो जाता है दंभ। शास्त्रों में उल्लेख है कि जो हमारा विवाह है वो विवाह भी यज्ञ है, जो कि इसके लिए संपन्न किया जाता है ताकि जो संतानें उत्पन्न हो वो कृष्ण परायण, ठीक है। इसके अलावा मैथुन जीवन का शास्त्र में कोई कहीं भी और वर्णन नहीं, बस मैथुन जीवन का इतना ही उपयोग होना चाहिए, ऐसा बताते हैं। यज्ञ, यज्ञ मतलब इस कलयुग में कौन सा यज्ञ की संस्तुति की गई? संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है ना। तो संकीर्तन यज्ञ यानी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन और कीर्तन का क्या में क्या फर्क? फर्क ये है, कीर्तन आप स्वयं करते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन संकीर्तन मतलब सभी के साथ, सब लोग के साथ मिलकर संकीर्तन करना, भक्तों के साथ मिलकर के संकीर्तन करना, ठीक है। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारियों के लिए जैसे क्या है? स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब वेदों का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना। जैसे 1 से लेकर के 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य का था वेदों का अध्ययन। वानप्रस्थ आता है, वानप्रस्थ के लिए क्या बताया है? वैराग्य, ठीक है, तपस, वैराग्य करना, आसक्त होना। यानी देखिए नियम क्या था शास्त्रों में, ये 5 से लेकर के 25 तक है जो वो ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक है। ब्रह्मचर्य में क्या है? ब्रह्मचर्य में ये है कि सारा जीवन का जितना शिक्षा है, हम उस शिक्षा को उन वर्षों में लें। 25 से 50 क्या था? 25 से 50 का है आपका गृहस्थ का जीवन। गृहस्थ में क्या है? गृहस्थ में है कि अपने आप को स्थापित करना और पढ़ना, वो है गृहस्थ का जीवन काल, ठीक है। और फिर होता है 50 से 75 जो वानप्रस्थ, जिसमें जो आपकी भौतिक आसक्ति है उसको त्याग करना और उसको त्याग करके भगवान के नाम की में रुचि उत्पन्न करना है, ये वानप्रस्थ। 75 से 100 होता संन्यास, जब भगवान पे पूर्ण रूप से आश्रित होना और जीवन को त्यागने के लिए तैयारी करना। ये है पूर्ण रूप से 4 आश्रमों का नियम, ठीक है। तो उन सब नियमों के लिए भगवान बता रहे हैं कि क्या क्या गुण होने चाहिए। आर्जवम, सभी के लिए आर्जवम यानी सरल होने चाहिए, हम सभी के लिए सरल होने चाहिए। सरल का क्या मतलब है? कि हमें हमसे कोई भी बात करने में कतराना नहीं चाहिए, बिल्कुल सरल। हम किसी से भी कुछ भी बोलने के लिए निर्भय होना चाहिए, ठीक है। अहिंसा, अहिंसा का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले, शास्त्रों में अहिंसा का मतलब होता है कि हिंसा ना करना। हिंसा, वो शास्त्रों में वर्णन है कि जो भगवान से जो हम नहीं किसी को जोड़ने का प्रयास करते हैं वो हिंसा है। तो ऐसा शास्त्रों में बताते हैं। अक्रोध यानी हमें कोई उकसाए तो हमें क्रोधित नहीं होना है,
ठीक है। कोई मान लीजिए कई लोग हमसे प्रश्न करते थे, कई लोग ये बोलते हैं कि सामने वाले ने हमको उकसाया, मेरा तो कोई दोष नहीं है, तो हमें तो क्रोधित होना तो चाहिए, वाजिब नहीं। क्रोध जो है, हम इस पूरे अध्याय के अंत में भगवान का सार देखेंगे, क्या है असुरों का असुरों असुर का व्यवहार। तो अक्रोध, अक्रोध बहुत महत्वपूर्ण है। उकसाने पर हमें कभी भी विचलित नहीं होना, क्रोधित नहीं होना। और अंत में आता है अपैशुनम, मतलब छिंदोवेशन न करना, किसी पे दोषारोपण नहीं करना। ठीक है कि मान लीजिए एक मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी क्या करता है, मधुमक्खी दो चीजों में कार्य करता है। एक तो गंदे घाव में भी बैठता है, किसी मनुष्य का घाव हो गया तो उसमें बैठता है, और फूल का फूल के जो नेक्टर होते हैं, जो भंवरे जो नेक्टर होते हैं, उसमें भी बैठता है। तो हमें नेक्टर ढूंढना है। मधुमक्खी का कार्य घाव में बैठना नहीं है, छिंदोवेशन नहीं निकालना है कि इसमें ये कमी निकालनी है, इसमें वो कमी निकालनी है, उसमें वो कमी निकालनी। तो हमारा जीवन क्या रहेगा, हमेशा विचलित रहेंगे। हमें क्या करना है, हमें कुछ हमेशा नेक्टर निकालने का प्रयास करना है। और इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है, इसकी शुरुआत सबसे अच्छा जो आचार्य बताते हैं, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, हम इसको कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। हम अपने एक छोटे से नोटबुक रखें और हर रात को हमारे जो आसपास के जितने लोग हैं, उसके विषय में 5 चीजें, हम अच्छी चीजें लिखें जो उन्होंने हमारे जीवन में, छोटी छोटी अच्छी चीजें जो उन्होंने हमें जीवन में हमारा सहायता की है, किसी वक्त हमारा मदद करा है, उनको लिखना शुरू करें। और ये प्रैक्टिस बहुत ही कारगर साबित होता है। जब हर 5 मिनट लगते हैं, आप डायरी निकालिए, आपके इर्द-गिर्द में हो सकता है, आपके ऑफिस में हो, आपके रिश्तेदारों में हो, तो उनकी 5 अच्छी चीज़ें आप हमेशा, या 3 अच्छी चीज़ें हमेशा लिखने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या होता है कि हम किसी पे दोषारोपण करना बंद कर देते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं। मुश्किल है, बट व्यावहारिक अगर है, व्यवहार में लाना है, तो हम बहुत अपने जीवन में खुश होना शुरू हो जाएँगे। बहुत ही हम पॉजिटिव आउटलुक लेके आएँगे। तो ये कुछ 26 गुण भगवान ने बताए हैं। और अब पूरे अध्याय में भगवान आसुरी गुणों का वर्णन क्या है, तो क्या करना है, किस तरह का हमें अपने विचार में बदलाव लाना है, वो हमने 26 गुणों में देख लिया। अब क्या नहीं करना है, ये पूरे शास्त्र में भगवान बता रहे हैं। ठीक है। दंभो दर्प दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोधम पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ सम्पादिमासिरम। हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वाले लोग के गुण हैं। दंभ का क्या मतलब हुआ, दंभ का मतलब ये पापी होने पर भी आडंबर करना, धर्म का आडंबर। हम आडंबरी लोग को तो हम जानते हैं, समाज में हमने मिलते हैं, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, लेकिन क्या कहेंगे, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें इस तरह करना है, तुम्हें इस तरह करना है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं दंभ। और ऐसे लोग क्या है, ये आसुरों के स्वभाव होते हैं, दंभ। जिन्हें ज्ञान नहीं है, वो आडंबर करते हैं कि मुझे इतना ज्ञान है, आडंबरी जिसको बोला जाता है। दर्प, दर्प जब हम बहुत कुछ पा लेते हैं जीवन में, जैसे शिक्षा पा लिया, या धन की हमारी धन हमारे पास बहुत सारा धन आ गया, तो हमें क्या आ जाता है, स्वयं पर अभिमान आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, दर्प। ठीक है। इसके बाद आता है अभिमान। अभिमान क्या क्या मतलब, जब दर्प आ जाता है, खुद हम में घमंड आ जाता है, शिक्षा का, धन का, या किसी तरह का, हम समाज में जब एक अच्छा पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, अच्छी जो समाज हमें जिस तरह का दिखना चाहता है, तो हमें स्वयं पे दर्प आ जाता है, स्वयं पे अभिमान आ जाता है। लेकिन अभिमान किसको कहते हैं, अभिमान जब दर्प आ गया, तो अभिमान का मतलब होता है कि हम दूसरों से अपेक्षा करने लगते हैं कि हमें वो नमस्कार करना शुरू करें, उसे अभिमान कहते हैं। ठीक है। तो दर्प और अभिमान में फर्क है। दर्प में क्या हुआ, खुद पे अभी हमें घमंड आ गया, लेकिन और अभिमान घमंड आने के बाद का प्रक्रिया है, जब लोग हम अपेक्षा करने लगते हैं कि हमें सामने वाला
इज्जत देना शुरू करें। ये हम अपने बहुत निकट संबंधी में भी पा सकते हैं, जिसके साथ हम पले बड़े हैं, बड़े होते हैं, और वो कोई अच्छे ओहदे पे चला जाता है, अच्छा कुछ पा लेता है, तो उसे भी ऐसा लगने लग जाता है कि मुझे इज्जत मिले, नमस्कार करे, है ना। पारुष्यमेव, पारुष्यमेव का मतलब होता है कठोर बनना, कुछ भी बोल देना, ठीक है। कड़वे शब्दों का प्रयोग करना और कहना कि मेरी तो, मैं तो सत्य सत्य बोलता हूँ, ठीक है। कल के अध्याय में हम और भी इसको अच्छे से देखेंगे, जब हम बताते हैं कि भगवान अनुद्वेग कर्म वाक्यम, जब भगवान बताएंगे हमें वाणी कैसी होनी चाहिए, हमें वाच कैसी होनी चाहिए, तो हम कहते हैं ना, परुष्य में कठोरता से बोल देना, किसी को भी बोल देना। अज्ञान, अज्ञान तो हम समझ चुके हैं, अभी तक कल के अध्याय में हमने 14वें अध्याय में पढ़ा था। अज्ञान का क्या मतलब है? अपने तरीके से सनक पूर्व कार्य करना। तो हम इस सब गुणों को और विस्तार से पढ़ेंगे। देवी सम देवी देवी संपद विमोक्षाय निबंधा आसुरी मता महासुच संपदम देवी अभिजात असि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और असुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो अर्जुन इतना सुनने के बाद कि भगवान ने बताया ये आसुरी गुण है, तो अर्जुन को चिंता होने लगा कि उनके द्वारा भी तो उनके स्वजनों का वध होने वाला है ना। तो वो तो चिंतित हो गए कि ये तो, जब मैं स्वजनों का वध करूंगा, ये तो आसुरी स्वभाव हो गया। तो भगवान उनको आश्वासन दे रहे हैं, नहीं नहीं, ये तुम आसुरी नहीं हो, तुम देवी रूप में ही, देवी गुण के द्वारा ही तुम्हारा जन्म हुआ है, ठीक है। यानी जो चार आश्रमों का पालन करते हैं वो हमेशा दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। और अर्जुन क्या कर रहे थे? क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे, वो तो कर्तव्य से विमुख हो नहीं रहे थे। तो भगवान बता रहे हैं ये आसुरी, तुम आसुर नहीं हो, तुम कर्तव्यनिष्ठ हो और वर्णाश्रम धर्म के पालन नहीं कर रहे हो, और देवी गुण के साथ उत्पन्न हुए, जन्म लिए। देवी, देखिए अभी कितना सुंदर भगवान बता रहे, देवी भूत सर्गो लोकेन अस्मिन देव आसुर आसुर एव च देवो विस्तरश्रपुर प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहली विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो अब भगवान दोबारा, जब अर्जुन को संशय हो गया कि मैं प्रभु सबका मैं वध करने वाला हूँ, मैं असुर हूँ या देवी गुण मेरे पाए जाते हैं, तो भगवान ने आश्वासन दिया कि नहीं नहीं, तुम देवी गुण के द्वारा ही जन्म लिए हो। लेकिन वो आश्वासन लग रहा अर्जुन को, मन को संशय में, मन से संशय नहीं गया। तो अर्जुन को अब जो है भगवान पूरे अध्याय में पूरी आसुरी गुण के बारे में समझाएंगे। तो अब शुरू हो रहा आसुरी गुण। चलिए, प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च जना न विदुरसुरा न शौचम न अपि चचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें तो पवित्रता, न उचित आचरण, और नहीं सत्य पाया जाता है। तो ये कुछ कुछ गुण हैं जो आसुरी गुण हैं। क्या है? प्रवृत्ति च निर्वृत्ति च, मतलब उन्हें कुछ नहीं मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे आप चित्र के माध्यम से समझ चुके होंगे कि इसे मुझे समझाने की आवश्यकता है नहीं। तो 5 दिन लोग अपना कार्य करते हैं और कार्य में इतने थक जाते हैं कि फिर हर तरह के घृणित कार्य करते हैं, और उसके पास उनके पास अज्ञान से उस चीज को समझाते भी हैं कि हम पूरे 5 दिन हमने इतना मेहनत करा है, शारीरिक कष्ट हुआ है, और हम हमारे मेंटल हमको मेंटली बहुत हम थक गए हैं, और उसको शांत करने, उसको खुशी करने के लिए मुझे इस तरह का दोस्तों के साथ इस तरह का जो है वो कार्य करना होगा, पार्टी मनाना होगा, है ना। तो ये सब क्या है? ये पवित्र है, अपवित्रता है, ठीक है। भगवान कहते हैं कि हमें असुरों को ये नहीं मालूम होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो
एक बार एक व्यक्ति को बहुत भूख लग गया, ठीक है, भूख लग गया, उसे कुछ नहीं मालूम है क्या करना है नहीं करना है। तो क्या किया, ये मैंने आपको कथा सुनाया भी था। भूख लगा हुआ है, क्या करना है नहीं करना है उसे कुछ नहीं मालूम, तो क्या किया, एक उस वो कपड़ा लिया और अपने आप को एक पेड़ से पूरे तरह से बांध दिया, ताकि उसको जो पेट में बांधने के बाद वो पेट की भूख जो है वो मिट जाए। और सामने से उनका एक व्यक्ति जा रहा था जिसके हाथ में खाना था, बोला क्या हुआ, उनके सामने वो उसने खाना खाया, बोले क्या आप खाना पसंद करोगे मेरे साथ। तो वो कह रहा है नहीं यार, तुम देख नहीं रहे हो मैं कितना बिजी हूँ, मैं कितना मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ, और कुछ कार्य नहीं कर रहा है वो, पेड़ में अपने आप को बांधा हुआ है ताकि उसका भूख मर जाए। कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य है कि उसे मालूम है, मालूम उसको कुछ भी नहीं मालूम है क्या नहीं क्या करना है और क्या नहीं करना, उसे भूख लगा हुआ है, सामने खाना है, लेकिन बोल रहा है मैं बिजी हूँ। तो ऐसा जीवन में हम देखते हैं, ये एक उदाहरण है। जीवन में देखते हैं कि हमारे सामने क्या करणीय है और क्या अकरणीय सामने रखा रहता है, हमें उसको चुनना है, ठीक है। तो ये कुछ प्रवृत्ति हैं, निवृत्ति है। अभी चलिए, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहुरिणी ईश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्य काम अहेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, उसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई कारण नहीं है। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं, जो नास्तिक होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये जो जगत है वो मिथ्या है। मिथ्या क्या क्या मतलब, कि जगत माया है, ठीक है, और ये शून्य से आया है और शून्य में चला जाएगा। जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग गिट्टी बालू वगैरह से बनता है, जो जब ध्वस्त होगा तो वो गिट्टी बालू में ही मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा वो नास्तिक लोग मानते हैं कि ईश्वर जैसा कोई चीज नहीं। भगवान हमें क्या बताते हैं 9वें अध्याय में, मैया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, यानी ये सारा भौतिक जगत जो है सूयते, उसकी मैं अध्यक्षता करता हूँ, चाहे वो जड़ वस्तु हो या एक चेतन वस्तु हो, चर हो अचर हो। इसके बावजूद नास्तिक क्या बोलते हैं कि ये माया है, ये जगत जो है मिथ्या है और माया है, ठीक है। और ये जगत आया कैसे, ये जगत बिना कारण ऑटोमेटिक आ गया। बोलते हैं ना ऑटोमेटिक आ गया। ये बहुत बहुत प्रांत में, बहुत पंथ में ये माना जाता है कि जीव जो ये पूरा जगत है वो क्या है, वो ऑटोमेटिक है। ये सूर्य उदय हो रहा है वो ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छा उदाहरण भी बताया था, न्यूटन वाला। न्यूटन के जो मित्र थे उनके द्वारा आपको बताया था कि न्यूटन का एक मित्र था जिसको, जो आइंस्टीन, सॉरी, आइंस्टीन जो थे, क्षमा कीजिए, आइंस्टीन जो थे उनका बहुत बड़ा अच्छा मित्र था। आइंस्टीन तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और गीता के बहुत बड़े प्रशंसक थे। तो उन्होंने बोला क्या कि वो मानते नहीं थे उनके मित्र को, उसका जो उनका मित्र था वो भगवान को नहीं मानते थे। तो उनको बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं समझते थे। तो एक बार क्या किया उन्होंने कि अपने घर में एक बहुत अच्छा पूरे जगत का मॉडल तैयार करवाया, ठीक है, बहुत सुंदर जगत का 3D मॉडल तैयार करवाया। और सारे सभी वैज्ञानिक और अपने छात्रों को बुलाया, उन्होंने अपने मित्र को भी बुलाया कि आओ देखो। सब देख करके अचंभित रह गए कि इतना सुंदर मॉडल। तो उसका जो मित्र है वो कहता है क्या कि कितना सुंदर मॉडल है, बताइए किसने बनाया। तो जो आइंस्टीन होते हैं वो बोलते हैं मुझे मालूम ही नहीं किसने बनाया। तो बार बार पूछता है उसका मित्र कि किसने बनाया किसने बनाया, लेकिन फिर भी वो नहीं बताते। तो जब जब सारे लोग चले जाते हैं तो उसका मित्र बहुत क्रुद्ध हो जाता है आइंस्टीन पे, बोलते हैं कि मैं बार बार तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो तुम कह रहे हो कि इसने किसने बनाया मुझे मालूम नहीं, अरे किसी ने तो बनाया होगा। तो आइंस्टीन उनको फिर वही चीज समझाते हैं कि एक छोटा सा मॉडल जो मेरे घर में रखा है, मैंने बनाया है, वो तुम्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये अपने आप ही बन करके मेरे टेबल पे रखा है। तो ये जो जगत है कितना सुंदर जगत है, ये तो जड़ वस्तु है, ये तो चेतन वस्तु है। सूर्य
हम हर दिन हमें अपना सूर्य उदय देता है, हम चाहें ना चाहें, प्रकाश तो हमेशा, ये हमारे पे डिपेंड करता है। हम अपने आप को प्रकाशित ना करना चाहें तो हम अपना घर का पर्दे पर्दे को लगा सकते हैं, लेकिन सूर्य हमेशा हर दिन आता है, हमें हमारे पास हर दिन आता है, हमारे सूर्य हर दिन आते हैं और हमें प्रकाश देते हैं। ठीक है, हमारे पे डिपेंड नहीं करते, वो आते हैं। ठीक है, चंद्रमा हर दिन आते हैं, अपनी रोशनी देती है। तो जब इतना सुंदर जगत है, तुम एक बार बाहर निकल के देखो और एक बार जगत को तुम निहार के देखो, तो फिर उसका मित्र समझते हैं कि नहीं, इतनी बड़ी इतनी छोटा सा जो मॉडल है, जब वो लोग बनाने की आवश्यकता, तो ये निश्चित रूप से किसी ने इसके पीछे न किसी का हाथ है। तो ये लेकिन अनीश्वर लोग, ये जो नास्तिक लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं, ये जगत जो है वो मिथ्या है। और ये कैसे उत्पन्न हुआ है, जो जीव आए हैं वो कैसे उत्पन्न हुए हैं, काम इच्छा के द्वारा, यानी प्रकृति काम के द्वारा उत्पन्न होती है, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है, आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं करते, ऐसा उनका मानना है, नास्तिकों का। तो ये कुछ आसुरी स्वभाव भगवान बता रहे हैं, ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार को विनाश करने के लिए होता है। वो बोलते हैं विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है, निश्चय विज्ञान इतनी तरक्की किया है, तभी हम और आप, विज्ञान को हमें सराहना चाहिए, हमारे जीवन में बहुत बदलाव लेके आ रहा है, तभी हम और आप भगवान के इस संदेश को कई पूरे देश के आप लोग कोनों कोने से बैठ करके ये सुन रहे हैं, ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ है ना। और ये लास्ट जो लास्ट के 10 साल हैं, उसमें तो हमारा कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन का तो बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है साइंस। परंतु हम साइंस के नाम पे, विज्ञान के नाम पे हम बहुत घृणित कार्य कर रहे हैं, जैसे आत्मघाती बम का तैयारी कर रहे हैं, जो किसी के लिए अनुकूल नहीं है। वो किसके लिए है? वो एक दूसरे को डराने के लिए। ठीक है, ये आसुरी स्वभाव है। वो तो मानव पूरे मानव समाज के लिए वो हानिकारक है। ठीक है, अब यही मान लीजिए हमारे समाज को किस तरह, एक टेक्नोलॉजी किस तरह हमारे समाज को अच्छा करता है, खराब करता है। सोचिए, मान लीजिए मुगल जो आए थे 500 साल, उन्हें हमारे 500 साल उन्होंने करीबन राज करा। 500 साल उनको लगे हमारे सभ्यता को थोड़ा सा अम, उसमें थोड़ा सा दाग लगाने के लिए, उनको 500 वर्ष लगे। वहीं इसके बाद अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों को 200 साल उन्होंने राज्य करा, तो 200 साल में उन्होंने और हमारे हमारे सभ्यता, हमारे संस्कृति को उन्होंने और तोड़ा। जब एक अंग्रेजी थे ना, जहाँ जब वो लोग आए, तो कह रहे हैं क्या, हमारे हमारे को भगवान से उन्होंने अलग किया और कह रहे हैं कि ये माइथोलॉजी है। ये उन्होंने हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को उन्होंने अलग किया। जो माइथोलॉजी का कंसेप्ट आता है कि जितने शास्त्र माइथोलॉजी है, किसने दिया? अंग्रेजों ने तो दिया। जब आए थे कई उसमें चाइनीज भी थे, ब्रिटिशर्स भी थे, तो उन्होंने हमारे को, हमारी, क्योंकि हम संस्कृति से बहुत जुड़े हुए थे, उन्होंने इस पूरे हमारे को ये समझाया कि ये माइथोलॉजी। ठीक है, तो उनको 200 वर्ष लगे हमारी संस्कृति को विध्वंस करने में। फिर आया टीवी, टीवी को करीबन 20 साल लगे होंगे। ठीक है, 20 साल में उन्होंने थोड़ा सा हमारी संस्कृति को और तोड़ा मरोड़ा। फिर आ गया मोबाइल, मोबाइल ने करीबन 5 साल लगाए। और इसके बाद आया इंटरनेट, इंटरनेट ने अच्छी चीजें काफी की, बहुत अच्छी चीजें की, लोगों को पूरे दुनिया भर में लोगों को जोड़ा, लेकिन इससे घृणित कार्य कितने हुए ये हम सभी को मालूम। ठीक है, इन्हें 1 साल भी नहीं लगा हमारे को संस्कृति को तोड़ने के लिए। अब क्या हुआ है, मोबाइल, इंटरनेट और टीवी, ये तीनों जुड़ गए हैं। ठीक है, तो लोग चलते चलते भी अपने मोबाइल में लोगों का ये इन तीनों चीजों का यूज करते हैं। तो अच्छी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो साइड इफेक्ट है, वो आसुरी स्वभाव है ना। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है
कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक अपने उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर और काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो देखियो, शास्त्रों में जो 4 चीजें हैं, यहाँ क्या क्या निकल के आते हैं, क्या नहीं करना है, भगवान बहुत अच्छे से हमें समझा रहे हैं। क्या नहीं करना है, जिसमें 4 चीजें हैं जो आप देख रहे हैं। ये 4 चीजें हैं, इनको अगर सब निचोड़ लीजिएगा तो ये 4 चीजों में हमारा सारा घृणित कार्य छुपा हुआ। वो क्या है? जो हमारे 4 पिलर्स होते हैं, हमारे धर्म के जो 4 पिलर्स हैं। क्या है मेरे धर्म के 4 पिलर्स? 4 के हमारे धर्म के पिलर हैं दया, तपस्या जिसको तप बोलते हैं, स्वच्छता और सत्यता। दया क्या होता है? इससे हम किसको जोड़ते हैं? जो हमारे संस्था में जो 4 नियम का पालन होता है ना, मांसाहार नहीं करना, तो वो दया से जुड़ता है। शास्त्रों में दया यानी अगर हम मांसाहार कर रहे हैं तो हमारे में दया और करुणा कैसे, खुद ही मनन करके देखिए। अगर किसी जीव की हत्या हो रही है और उसको अपने जीवा के लिए हम तुष्टि के लिए कर रहे हैं, तो वो दया की कहाँ से, वो दया को हम, दया और करुणा का जो भाव है उसको हम, उसका उसका अवहेलना हो रहा है, दया नहीं हो रही। फिर आता है तपस्या। तपस्या का क्या मतलब है? नशा पान नहीं करना। ये जो हमारा रेगुलेटेड प्रिंसिपल है, ये शास्त्रों में है। कैसे? तपस्या। तपस्या क्या? अपने जीवन को सरल रखना, किसी भी नशे के से नहीं जुड़ना। ठीक है। स्वच्छता। स्वच्छता का क्या मतलब है? हमारा अपने सिर्फ जो यौन संबंध है वो सिर्फ और सिर्फ विवाहित विवाह के बाहर कुछ भी है वो स्वच्छता के बाहर है, वो नरक का द्वार लेके जाता। भगवान पूरा पूर्ण रूप से बताएंगे। और चौथा जो और सबसे महत्वपूर्ण है, सत्य। वे तो वैसे वो सभी लोग हैं, रहता उसमें ज्यादा ये नहीं। द्रुत कीड़ा यानी गैम्बलिंग। तो ये 4 चीजें, इन 4 पिलरों को संस्था को जोड़ता है। जैसे दया, तपस्या, स्वच्छता और सत्य। दया का मतलब क्या है? नो मीट ईटिंग, नो मांसाहार। तपस्या, नो इंटॉक्सिकेशन, कोई किसी तरह का नशापान नहीं करना। स्वच्छता यानी किसी भी अवैध संबंध में नहीं संलग्न होना। और सत्यता यानी ध्रुत क्रीड़ा और किसी भी हाई रिस्क जिसको बोलते हैं ना, जिसको हाई रिस्क हम बोलते हैं, बहुत रिस्क लेना चाहिए, इसको धूर्त कीड़ा बोलते हैं। ठीक है, शास्त्रों में। तो भगवान यहाँ यही हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अपनी ये जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वो क्या कहते हैं? आसुरी स्वभाव के लोग जीवन का मूल जो है वो सिर्फ धन संग्रह करने, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना सारा जीवन लगाते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में ये बढ़कर अधिक और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। वे सभी शत्रुओं का स्वामी है, मैं भोगता हूँ। मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे पास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि हर तरह की घृणित कार्य, धन कमाना, दूसरे के लिए ईर्ष्या का भाव रखना, ठीक है, कि हम तो कमा रहे हैं लेकिन दूसरे, इनके पास इतना धन कहाँ से आ गया, इनके पास ये तो इतना, इनके पास धन आया कहाँ से। ठीक है। और किसी को दूसरे को लेग पुलिंग करना। ठीक है। अब जैसे ये 3 आपके उदाहरण है, हिरण्यकशिपु। ठीक है, हिरण्यकशिपु इतने बड़े असुर हो गए, इतने अपने पुत्र के जान के दुश्मन बन गए, उनको ही मारने का पूरा प्रयास किया। कंस कंस भी क्या किए, अपनी बहन को ही आसुरी स्वभाव इतना प्रवृत्त हो गया कि अपने बहन को ही उन्होंने, अपने बहन और उनके पुत्र को ही मारने के लिए 6 पुत्र मार दिए उन्होंने, उनके 6 पुत्र पुत्रियां बच्चों को मार दिया। रावण रावण ने क्या किया? रावण ने किया
कि एक ही बोले कि मैं यहीं से भी सीढ़ी बना देता हूँ और स्वर्ग में स्वयं चला जाऊंगा सीढ़ी अ, चढ़ करके। ठीक है, तो ये तो उस युग के थे, लेकिन कल युग में तो ये जो आसुरी स्वभाव है हम सब में थोड़ा थोड़ा होता है। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों में वर्णन है, पहले तो असुर अलग होते थे और सतोगुणी अलग होते थे, लेकिन अब सतोगुणी और आसुरी एक ही शरीर के अंदर रहते हैं। अनेक अनेक चित विभ्रांता भोजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकैषु चौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्र भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। देखिए, अब क्या भगवान बता रहे हैं, उनका गंतव्य क्या होता है। ठीक है, तो हमारे मन में भगवान ने कोई भी संशय नहीं छोड़ा है कि गंतव्य क्या है, एंड क्या है। ठीक है, तो आसुरी लोगों का क्या गंतव्य है? आसुरी लोगों का गंतव्य है जो इंद्र विषयों और धन अर्जित में करने में जीवन लगा देते हैं। हर तरह से जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, धन कमाना, चाहे वो किसी भी तरीके से आए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। अगर कोई भी अर्थ यानी हमारा फाइनेंस, हमारा धन कमाने का तरीका अगर वो धार्मिक तरीके से नहीं है या सरल तरीके से नहीं है तो वो अधर्म है। ठीक है, वो अधर्म है और वो हमारा गंतव्य क्या करेगा, उस तरह का धन कमाना हमारा वो नरक में लेके जाएगा, क्योंकि भगवान ही यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोध च संश्रिता माम आत्म पर देहेशु पद्म विशंतो अभ्यसूय कहा। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या तथा वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। तो ऐसे अपने आसपास कई लोगों को देखते हैं कि भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं और कहते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसमें उपभोग कर लो जीवन का। ठीक है, जीवन का, क्योंकि क्या होता है, वो अज्ञान होता है ना, अज्ञान होता है तो क्या कहते हैं कि किसने देखा अगले जीवन में क्या आने वाला है। ठीक है, तो उनको ये नहीं मालूम है कि उनके इस कार्य से हो सकता है इसी जीवन में उनको वो जो विपत्ति झेल रहे हैं उसको और विपत्ति बढ़ जाए। ठीक है, तो हम अपने तरीके से जो आसुरी है वो अपनी तरीके से कार्य करते हैं। जैसे अब शिशुपाल है, शिशुपाल क्या थे, भगवान के भगवान के रिश्ते में भाई होते थे, कजन ब्रदर थे, लेकिन जीवन भर उनसे ईर्ष्या करते रहे शिशुपाल। ठीक है, भगवान उनको समझाते रहेंगे कि तुम्हारे पास तुमको मैं 100 गलतियां देता हूँ, 100 गलतियां में तुमको माफ करता हूँ, लेकिन उन्होंने 100 गलतियां भी कर दी और अंत में उनका भगवान ने वध किया। तो इसमें इनमें क्या होता है, मिथ्या अहंकार, बल मतलब मिथ्या अहंकार का मतलब ईगो, फॉल्स ईगो। ठीक है ना, फॉल्स ईगो, बल, दर्प, काम तथा क्रोध। ठीक है, ये सब कुछ असुरी स्वभाव है। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं उनमें निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। भगवान अब बता दे रहे हैं कि उनका गंतव्य क्या है। क्या गंतव्य है? आसुरी योनि, यानी असुरों की योनि में सबसे निम्न योनि में भगवान डालते जाते हैं सबको। जो ईर्ष्यालु है, क्रूर है, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो अंतिम गंतव्य है, भगवान बता रहे हैं कि इनका गंतव्य है ये कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच पाते। वो और भी उनका पतन होता है और अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भगवान ने तो 5वें अध्याय में कहा था कि वो सभी के हितैषी हैं, तो आसुरों के हितैषी नहीं है क्या? वो आसुरों को अधम गति को कैसे बोल देते हैं अधम गति को प्राप्त हो गए? तो आसुर चाहते ही वही है। शिशुपाल का जब वध किया उन्होंने तो शिशुपाल को देवलोक का वास हुआ। ठीक है, तो भगवान जिसको
स्वयं जिनको मारते हैं उनका भी वास जो है देवलोक में होता है। तो आसुरगण चाहते ही वही है, ठीक है, तो उनको वही मिलता है जो भगवान के साथ। ये यथा मां प्रपदन्ते नास्तथे भजामि। भगवान के साथ जैसा आदान प्रदान होगा भगवान वैसे ही उनको देते हैं, ठीक है। कंस का जो मारने गए थे तो उसके सामने कई लोग और भी भीड़ लगी हुई थी। तो कई माताएं जो भगवान को अपनी पुत्र के रूप में देख रहे थे, कई उनके अपने प्रेमी के रूप में भगवान को वहां पे देख रहे थे उस भीड़ में। लेकिन कंस क्या रूप में देख रहा था? कंस देख रहा था यमराज के रूप में। तो भगवान ने उसको यमराज का ही रूप दिखाया। तो इसीलिए असुर को भगवान अ, उनके अधम गति को ही प्राप्त होता है। तो एक बार प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर ने पूछा कि हम तो नहीं जानते हैं कि जब हमारा उपदेश होता है मंदिरों में, जब भगवत पाठ होता है, तो जितनी भीड़ आती है उसमें कौन सुर है, कौन भगवान का भक्त है और कौन भगवान का भक्त नहीं है, तो आप किसको उपदेश देंगे? तो भगवान जब प्रभुपाद जी ने बताया कि हम तो ये नहीं देख सकते मंदिर में कौन आ रहा नहीं आ रहा, परंतु उनको अगर असुर असुर को जितना हम भगवान के बारे में बताएंगे वो भगवान से उतना ही दूर चला जाएगा। तो उसको क्या करना है? उसके कीर्तन सुनाइए, उसको भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद खिलाइए। भगवान का प्रसाद भी बहुत इफेक्टिव होता है और वो कभी ना कभी कार्य करता है ना? ऐसा प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। अब भगवान कंक्लूड कर रहे हैं कि इतना तो असुर भाव हो गया अब, लेकिन इन सब को असुरी स्वभाव को तीन तीन मुख्य बिंदु पे ला करके रोकेंगे। वो तीन बिंदु क्या है? त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशन आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। इस नरक के तीन द्वार हैं। अब जितना पॉइंट हमने पढ़ा है वो तीन में आकर रुकते हैं। क्या है? काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो हमारे एक बार ये जब एक बहुत बड़े सीनियर डिवोटी जब लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने इस एक भक्त उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु, ये पूरा हमारा जो समाज है, आप कह रहे हैं ये नर्क के द्वार हैं, ये पूरा समाज जो है इन तीन चीजों के ही इर्द गिर्द घूमता है। क्या है? काम, यानी पुरुष और स्त्री के बीच आकर्षण, ये हमारा समाज का एक मुख्य बिंदु हो गया है। क्रोध, जो दूसरा मुख्य बिंदु हो गया। तीसरा कौन सा? लोभ। तो ये क्या पूरा समाज घृणित हो रहा है? तो भगवान प्रभु ने कहा बिल्कुल, ये ये तीन नर के द्वार हैं और इन तीन चीजों पे ही हमें कार्य करना है। वो तीन चीजों का कार्य कहाँ से शुरू होता है? भगवान का हरि नाम से शुरू होता है। हम हरि नाम लेंगे तो हमारी काम से जो आसक्ति है, वो काम से हम आसक्त होंगे, काम से आसक्ति घटेगी हमारी। क्रोध, जब हम शांत होना शुरू होंगे, अगर कोई हम पे क्रोधित होता है तो ऐसा नहीं है कि उसे इमीडिएटली हमें हमें तत्काल उसे जवाब देना होता है। तत्काल क्या है? इमीडिएट जो रिएक्शन है वो पशु भी देता है, हमें नहीं देना है। हमें उसकी बात को सुनना है, ठीक है। उसको बात को अगर हमें सुने और कोशिश करें कि अगर सामने वाला अगर क्रोध कर रहा है और सामने वाला इस तरह का व्यवहार कर रहा है, उसका कारण क्या है? बात करने का बहुत आवश्यकता है, बातचीत करना है, ठीक है। बात से कुछ हल निकलता है तो हल निकालना है, नहीं तो अपने आप को दूर रखना है। परंतु क्रोध जो है वो नरक का द्वार है। इससे हमारा भक्ति विनाश होता है, आध्यात्मिक जीवन हमारा नाश होता है। और तीसरा, लोभ। तो हम जब भगवान के प्रति, नाम के प्रति आसक्ति हो हमारी होगी, तो लोभ धीरे 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 स्वतः ही कम हो जाएगा। और ये आप अपना व्यवहारिक, आप प्रैक्टिकल है, आप ये व्यवहारिक करके दे सकते हैं। 6-8 महीना करिए, 1 साल देख करिए, इंटेंसली कीजिए, अच्छे से चैंटिंग कीजिए। आप ये तीनों चीजों में आप निश्चित रूप से आप फर्क पाएंगे। काम, क्रोध तथा लोभ, ठीक है। यही तीन मूल चीजें हैं, इसको हमें स्मरण रखना है।
अगर ये तीनों चीज हमने नहीं किया तो फिर क्या गंतव्य है? अब भगवान बताते हैं कि इन तीनों चीज की हमने नहीं किया। कौन कौन सी चीजें? काम, क्रोध तथा लोभ। एते विमुक्तः कौन्तेय, एते विमुक्ता कौन्तेय, तुम तमो द्वारे त्रिभि त्रिभिः निरः त्रिभिः नरः आचार आत्मनः श्रेयस्ततो यान्ति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों के से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो ये जो, अगर हमें तीन द्वारों को, अगर हम इन तीनों चीजों पे अगर हम अपने आप को नियंत्रण पा लिए, तो ये सबसे पहला अ, हमारा गुण होगा। जब सतो गुण में हम उस उस रनवे में आ जाएंगे जहां पे हमारे जहाज उड़ने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, ये नर्क के द्वार हैं, इनको हटाना हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और इसको करने के लिए हरि नाम करना बहुत मुख्य, बहुत जरूरी। ठीक है, तो और ये करने से क्या होगा? हम भगवान के जो मार्ग है, सतुगुणी का जो मार्ग है, ठीक है, उस मार्ग में अग्रसर हो सकेंगे। यह शास्त्र विधि मृत्सुज्य वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती। भगवान अपना अंतिम गंतव्य भी दे देते हैं कि जो आसुरी स्वभाव रहता है, जो मनमाने ढंग से कार्य करता है, ठीक है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, जैसे हमने आपको 14वें अध्याय में भी बताया, मनमाने ढंग से कार्य करना यानी अपना खुद ही तर्क देना कि ये ठीक है, सामने खुद धूम्रपान कर रहा है, सामने वाले को भी तकलीफ देता है। कहता है क्या, मैंने कई लोगों को सुना है, अरे तुम इस सामने वाला बोलता है नहीं धूम्रपान मेरे सामने मत करो, धुआं मत फेंको, बोला अरे इस धुएं से क्या होगा, पूरे रास्ते में तो इतना पोल्यूशन है, उसका धुआं भी तो तुम ले रहे हो। वो ठीक है, वो अपनी जगह है, वो हम आपका सोचने का विषय नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आपका वो अपने मन से, अपना मन गढ़ंत विचार रखता है। ठीक है, ठीक है, मन माने ढंग से कार्य करना, उसे ना सुसिद्धि ना सुख, क्योंकि उसका शुरुआत भी दुख से है और अंत भी उसका दुखी है, भगवान 14वें अध्याय में बताते हैं, है ना। तस्माच्च शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्मा शास्त्र विधि नोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उस विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो तीन चीजें हैं कर्म में, कौन कौन से कर्म में क्या 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 तीन चीजें? कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म क्या होता है? जो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन, शास्त्रों के अनुसार कार्य करना। भगवान यहाँ बता चुके हैं, हमें किसी कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए शंकराचार्य जी भी बोलते हैं ये सभी उपनिषदों का सार है और कोई चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शुरू में इसको ही 6 बार हम पढ़ लेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा कि हमें भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं, किस तरह की हमें गुण विकसित करना है, किस तरह के चीजों को हमें जो अकर्तव्य है उस उन चीजों पे हमें काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये करने से क्या होगा? अगर हम विधि विधानों को जानकर करेंगे तो हम धीरे 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 भगवान के नाम पे हम आसक्त होंगे, भगवान के नाम पे हमें हमारा प्रेम उत्पन्न होगा, है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमारे बहुत सिंपल फॉर्मूला दे दिया है, 4 नियमों का पालन करो, 16 माला का जप करो और भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण करो। स्वतः ही ये सारे नियम पालित हो जाते हैं। सारे नियमों का इन पांचों छह चीजों में सारा चीज कवर हो जाता है। बहुत सिंपल है, 16 माला का जप, भगवान के उच्चिष्ट भोग अर्पित किया हुआ उच्चिष्ट का प्रसाद का ग्रहण करना और 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करना। बहुत ही सरल।
तो इस शास्त्र के बारे, इस अध्याय के बारे में क्या कह रहे हैं? शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो अबद्ध जीव में होते हैं, इसीलिए हम अपने नियम बनाने के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें 4 दोष पाए जाते हैं। वो 4 दोष क्या हैं? हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, जिसके कारण हम भ्रमित हो जाते हैं, बहुत भ्रम में जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, भ्रम में जल्दी आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम गलतियां करते हैं। और चौथा क्या है? हम धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए हम अपने नियम खुद नहीं बना सकते। सरकार, मान लीजिए हम आज कहते हैं कि मैं कहता हूं कि आज कोविड फैल रहा है, कृपया 2 मास्क पहन के चलिए, तो कौन मेरी बात सुनेगा? बताइए, कौन बनाएगा? कौन मेरी बात सुनेगा? ये तो सरकार अगर करती है तो सभी लोग मानेंगे। तो अपने नियम बनाने के लायक ही नहीं है और हमें अधिकार भी नहीं है। उसी तरह हमारी इंद्रियां पूर्ण है, तो इसीलिए शास्त्रों का नियम बनाने बनाने का किसका अधिकार है? जो पूरे सृष्टि को जिसने निर्माण किया, भगवान का। तो हमको बस नियम का पालन करना है, हम बना नहीं सकते अपने नियम। हम हम में वो पूर्णता है ही नहीं। यह है अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होता है, सभी बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। ठीक है, बिना परिवर्तन के हम अपने मनोकल्पना नहीं कर सकते शास्त्रों में, क्योंकि हमारी इतनी हम अपूर्ण है, हमारी इंद्रियां पूर्ण है ही नहीं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों का तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक प्रकृति शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सत्वगुण तक ऊपर उठना होता है। 4 नियमों का पालन कीजिए, स्वतः ही हम रनवे में आ जाते हैं, वहां से हमारी जहाज उड़ने लगेगी। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भगवान जो गुरु होते हैं, कौन होते हैं? जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है। इसीलिए गुरु जो बोल दे उसे हमें बस मानना है। हरे कृष्णा। इसके साथ ही ये बहुत सुंदर अध्याय है, आप सब लोग इसका अध्ययन कीजिए। यहाँ पे डूज और डोंट्स, हमारे जीवन का डूज और डोंट्स, क्या करना, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है। हरे कृष्णा। अब जिनके कुछ प्रश्न है वो कर सकते हैं। कल जिनके पेंडिंग रह गए थे, डॉक्टर प्रीति मिश्रा आई है क्या माता? एनीवे, नहीं है। और जिनके प्रश्न कल के रह गए हैं, परसों के भी रह गए हैं, वो पहले प्रश्न कर लें। उनका पहले प्रश्न ले लूंगा, फिर आज के प्रश्न लेता हूँ। हरे कृष्ण। सुधीर प्रभु जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम गुरु प्रभु। जी, जैसे ये हमने पहले भी ये सुना था उदाहरण कि रनवे बिल्कुल जैसे हवाई जहाज को ऊपर उड़ने के लिए रनवे पे जाना जरूरी है, वैसे ही हमें भी गोलोक जाने के लिए मतलब शुद्ध सतोगुणी में जाना होगा ना, यही कहे ना? जी 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 सतोगुणी से भी ऊपर उठना पड़ेगा, है ना? जी। सतुगुणी में हम पहुंचेंगे तभी हम ऊपर जा सकते हैं ना। शुद्ध सतुगुणी में तभी हम पहुंच सकते हैं प्रभु। हाँ, तो और इन मतलब नियमों का पालन करते हैं तो हम स्वतः ही सतुगुणी में आ जाते हैं ना, हाँ, जो तो भक्त इन नियमों का पालन करते हैं। जी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तो हमें मतलब कर्म बंधन में बांधते हैं, और शुद्ध सतोगुणी बनना होगा ऊपर उठने के लिए, है यही बिल्कुल कहने का? बिल्कुल। जी जी ठीक है। और ये जैसे गुरु जी, ये एक तकलीफ है हो रही है कि जैसे आदमी भूल जाते हैं, तो जैसे इसमें गीता में कहा है कि भगवान की
कृपा दृष्टि से ही आदमी, वही हमें बुद्धि देते हैं स्मरण रखने की। तो इसमें क्या करें गुरुजी, जैसे भूल जाते हैं, एज फैक्टर है, क्या है लफड़ा ये? तो प्रभु ये तो भगवान ने बताया ही है ना, जी, कि जन्म मृत्यु जरा जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इससे हाँ, कोई नहीं बच पाया है प्रभु। तो ये तो जन्म मृत्यु जरा जरा यानी विपरीत, बीमारी और हाँ, व्याधि यानी हाँ, वृद्धावस्था, इससे हाँ, बचना मुश्किल है। तो ये तो दुखालयम शाश्वतम है, ये तो इस प्रकृति इस जगत का स्वभाव है, इसमें ये तो सबको आएगा ही, और उसके साथ व्याधि भी आएगा ही। वृद्धा सबको आना है, उसके साथ व्याधि भी आना है, इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज तो कहते हैं ना कि मैं, मृत्यु शाश्वत है, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है यही ना? जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। और युधिष्ठिर महाराज तो इसी चीज को दोहराते भी है ना, यक्ष के सामने जो पूछते हैं, यक्ष जब पूछते हैं कि हाँ, सबसे आश्चर्यचकित चीज क्या है पूरे बहुत जीवन में, कहते हैं कि हम आए दिन लोगों को मरते देखते हैं, लेकिन लेकिन समझ नहीं पाते, ये चीज स्वीकार नहीं लेकिन ये पाते। हम में, ये हमारे पास, हमारे साथ होगा इसकी तैयारी हमारे पास नहीं होती नहीं, कभी भी। हाँ, हाँ। तो स्मरण रखने के लिए थोड़ा ये मतलब प्रभु की ही मतलब रोज मतलब भक्ति ज्यादा विशेष करी जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रभु। भगवान का आप तो 5 बजे जी, आते भी हैं, आपको देखता हूँ चैंटिंग में, जब करते अच्छा, रहिए, हाँ, हाँ, जब करते रहिए हाँ, अच्छे से। मंगल आरती में आता हूँ गुरु जी में, हाँ। जी, जब भगवान करते रहिए की दया जब, से ऑटोमेटिक नींद खुल जाती थी, उसी समय नींद खुल जाती है, आधी घंटा पहले अपने आप। चाहे यदि लेट सोए तो भी गुरु जी आप लोग के आशीर्वाद से नींद खुल जाती है उस समय। हरि बोल, मेरे आशीर्वाद से नहीं, भगवान का आशीर्वाद है प्रभु को। हमारा हमारा कुछ नहीं है प्रभु, हम लोग सब माध्यम तो कनिष्ठ हैं आप अभी। ही, हाँ, हमारा कनिष्ठ है, हम लोग बस अभी भक्ति शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग हम्म, कनिष्ठ भी अध्यात्म में बहुत ही प्रारंभिक मार्ग में। जी, जी, एक शेल्टर मिल गया आप लोगों का गुरु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। सुमन प्रभु, सुमन माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, इंडेक्स फिंगर होता है जब हम जाप करते हैं, क्या ये टच नहीं करना चाहिए माला को? और फिर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? माता जी हे दोबारा, माता जी दोबारा। इंडेक्स फिंगर है जो फर्स्ट फिंगर है। ये वाली कह रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जब हाँ। माला जाप करते हैं, कहते हैं ये मनके को टच नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं टच करना चाहिए? माता जी एक्चुअली ये हम ऐसे निकालते हैं, उसका कारण ये होता है, ये इंडेक्स फिंगर, मुझे बहुत तो ज्ञान नहीं है, बस जो आचार्य से मैंने सुना है उसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि ये जो उंगली होती है, ये हम प्रायः छिंदोवेशन के लिए यूज करते हैं। छिंदोवेशन मतलब किसी पे दोषारोपण के लिए यूज करते हैं। दोषारोपण करने के लिए। ठीक है, तो दोषारोपण के लिए यूज करते हैं, इसीलिए शास्त्रों में उल्लेख है, ऐसा बताते हैं। मैंने अध्ययन नहीं किया है, मैंने आचार्यों से सुना है कि इसीलिए इस माले को, जो शुद्ध माला है, उसको इस उंगली से टच नहीं करना चाहिए, बस ये है। हाँ। वैसे कोई अगर टच हो जाए तो योग तो नहीं है ना? नहीं नहीं माता, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं, बस ये जो मैं कारण बताया आपको, वही कारण है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कशिश माता जी का कल भी प्रश्न था, मैं ले नहीं पाया, एक मिनट प्रश्न लेता हूँ। हाँ, अध्याय 14 में 9 द्वार कौन से हैं, प्लीज बताइए। हाँ, अ, माता, कशिश माता जी, ये 9 द्वार हैं, हमारी 2 आंखें, 2 कान, 4 हो गए, 2 नथुने, कितने हो गए, 6 हो गए, जीवा 7, उदर, जहां से हम मल त्यागते हैं, और हमारी जनेन्द्रियां, ठीक है, ये 9 द्वार हैं। और ये 9 द्वार प्रकाशित होते हैं, प्रकाश काम अनामयम, जिस सतोगुणी के ये 9 के 9 द्वार, अच्छी चीजें देखता है, अच्छी चीजें सुनता है, अच्छी चीजें खाता है,
अच्छी चीजों का स्मेल करता है ना। तो ये उसका 9 के 9 द्वार जो हैं शरीर के, वो प्रकाशित होते हैं, तो चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में वो देख पाता है। ठीक है, ये है 9 द्वार शरीर के। हाँ, वनिता माँ कह रही कर्म विकर्म अकर्म में क्या अंतर है। कर्म होते हैं ये 5वां अध्याय आप दोबारा पढ़िए। कर्म जो शास्त्रों के अनुसार किया जाते हैं उसे उसको कहते हैं कर्म। लेकिन हम सकाम कर्म से बंधते हैं, उसमें शास्त्रों के अनुसार जो भी हम कर्म करते हैं, जो कर्म कांड बोलते हैं ना, उसको कर्म बोलते हैं। विकर्म जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य वो करते हैं, वो विकर्म हो गया। ठीक है, तो जैसे शिव जी के भक्त क्या बोलते हैं, नशा पान करते हैं, कहते हैं कि भगवान भी नशा पान करते हैं शिव जी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये विकर्म हो गया। शिव जी नशा पान नहीं करते। शिव जी तमोगुणी के अधिष्ठाता देव है। उनका काम है कि इन जैसे लोगों को उठा करके सतोगुण में लाना है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, वो शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विकर्म। और अकर्म क्या हुआ, अकर्म हुआ जो कार्य इन गुणों से परे है, भगवान के लिए जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं अकर्म। कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म जो शास्त्रों के अनुसार, विकर्म जो शास्त्रों के विरुद्ध, और अकर्म जो भगवान के लिए कार्य किया जाता है। ठीक है, ये है कशिश। माता जी 4 वर्ण और 4 आश्रम कौन से हैं आज बताएं माता जी, आप दोबारा नोट करके रखिए। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, कुछ हैंडल्स लेते हैं प्रश्न। शिल्पा माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि सिचुएशनल प्रश्न है प्रभु जी। जैसे कोई मनुष्य है, वो 12 या 15 घंटे काम कर रहा है और उसे इनफ मतलब धन अच्छा प्राप्त कर ले रहा है, और उसके बाद में उसे लेकिन भक्ति का अभाव लग रहा है कि भक्ति करने का समय नहीं मिल रहा है, और वो मनुष्य यदि अपना 15 घंटा या 12 घंटा से रिड्यूस करके 8 या 10 घंटा काम करे और बाकी का समय भक्ति में निकालता है, तो उसका धन फिर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि आवर्स ऑफ वर्किंग कम हो जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या उसे ऐसा करना चाहिए कि ठीक है पैसा छोड़ दे, समय निकाले भक्ति के लिए और भक्ति करे? क्योंकि कई कथावाचक ऐसा भी कहते हैं कि जैसे जो लोग पैसे ज्यादा कमा रहे हैं उन्हें कमाना भी जरूरी है, तभी वो संत सेवा या भक्त मतलब सेवा कार्य कर सकेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मुझे अड़चन है प्रभु जी, आप बता दीजिए। माता जी सिर्फ भक्ति कीजिए, भक्ति करने के बाद आपको भगवान खुद ही मार्गदर्शन देंगे आपके लिए कितना कितना चीज, कितना पैसों की आवश्यकता है, हमें कितनी धन की आवश्यकता है। वो हमें जब हम ऑस्टेरिटी जिसको कहते हैं, अगर ऑस्टेरिटी करना शुरू करेंगे तो हमारा रिक्वायरमेंट अपने आप ही कम हो जाता है। हमारे पास धन जरूर होनी चाहिए और इतना पर्याप्त धन होना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों की शिक्षा खुद स्वयं अच्छे से करवा सकें, हमारा स्वयं का जीवन अच्छा रहे, ताकि हम अगर भक्ति के मार्ग में चलें तो हमें धन रूपी जो धन है उससे कोई परेशानी नहीं है। परंतु इस पे हमारा, अगर हम जितना धन कमाने पे अपने जीवन फोकस करेंगे उतने हम भगवान से दूर होंगे। पहले हमें भक्ति के मार्ग में रहना है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बताते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे भगवान की भक्ति करनी है, और 8 घंटे अपने जो दिनचर्या है वो करना है, जिसमें सोना भी आ गया, खाना भी आ गया, और अपने सारे शरीर का सारा कार्य भी आ गया। तो 8 घंटे ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं, वह संभव है नहीं है वो अलग है, लेकिन उन्होंने ये प्रैक्टिकल करके बताया। 8 नहीं होता 4 होगा, लेकिन 8 से 9 घंटे माता जी मुझे ऐसा लगता है सफिशिएंट होता है। वो एक्चुअली 8 ही घंटे लोग अच्छे से कार्य भी करते हैं, बाकी के जो कार्य होता है वो मिसलेनियस चीजों में चला जाता है। बट
परंतु 8-9 घंटे कार्य मुझे ऐसा लगता है सफिशिएंट होता है। और धन हमारे लिए ये जरूरी है अपने आप में। अगर हम ऑस्टेरिटी से काम करेंगे ना, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें धन की आवश्यकता है तो कितनी है। ठीक है, तो वो हम अपनी चीजों को थोड़ा, रिक्वायरमेंट को अगर कम करने लगेंगे, तभी हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। 8 घंटे 9 घंटे सफिशिएंट है। प्रभु जी, एक और प्रश्न था कि जैसे किसी भी ऑफिस में या कहीं पर भी जैसे सीनियर्स होते हैं, वो अपने जूनियर्स को नॉर्मली डांटते हैं, फटकारते हैं, तो मुझे वो जानना है कि क्या वो भी आसुरी प्रवृत्ति में आता है? मतलब क्रोध, दंभ, मान, ये सारी गुण है होते हैं, तो वो भी आसुरी प्रवृत्ति में आता है? बिल्कुल माता जी, इसमें कोई दो राय नहीं। और आसुरी स्वभाव भी जो होता है माता, वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म से होता है वो स्वभाव। अब जैसे आप लोग सब भक्ति कर रहे हैं या भगवान से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति करी होगी, जो इनकम्प्लीट रह गई है और जो अभी कर रहे हैं। तो ये जो आसुरी स्वभाव भी है, ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों के रहते हैं। और ऐसे लोगों के साथ हमारा किस तरह का डीलिंग होना चाहिए, वो एक अलग ही सेशन होता है। पर थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि उनसे पहले एक तो बहुत ही इस तरह के लोग होते हैं जो अपने आप को दूसरे पे स्थापित करने का प्रयास करते हैं। कई सीनियर होते हैं जो लोगों के ऊपर अपना दबदबा बनाने का कोशिश करते हैं। तो उन लोगों से थोड़ा बात कर करके एक सॉल्यूशन पे का प्रयास करना चाहिए। और नहीं आता सॉल्यूशन, तो उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसा इसका बहुत बड़ा सेशन है। परंतु वो आसुरी आसुरी स्वभाव है, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं, एकदम आसुरी है। प्रभु जी, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जैसे अगर हम अपना कहीं पे दबदबा ना बनाए या कहीं पर हम अपना वर्चस्व ना दिखाएं, तो लोग हम पर अपना वर्चस्व दिखाना या हम पर अपना दबदबा बनाने की पूरी कोशिश कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में कैसे टैकल करना है इस प्रॉब्लम को? माता जी, एक चीज पक्की है कि हमें तो सहनशील होना चाहिए, पहला। ठीक है। और कोई हम पे दबदबा बनाए, तो आपके पास ये पूरा आपकी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। हमारे पास इतनी तैयारी होनी चाहिए। देखिए, हमें भयभीत तो नहीं किसी से होना है। पहला, भयभीत अगर हम हमारा जो मार्ग है बिल्कुल क्लियर है, और हम अपने थॉट प्रोसेस हमारा क्लियर है, तो हम भयभीत बिल्कुल किसी से नहीं हो। अपने बात को एकदम, और हम प्रोडक्टिव हैं अपने ऑफिस में, तो हमारी बात लोग सुनेंगे ही सुनेंगे, पहली बात। और लेकिन कोई हमें दबाने का प्रयास करता है, दबना नहीं है, प्लीज दबना नहीं है। लेकिन दूसरा ये भी है, क्रोधित भी नहीं होना है। अपने को कैसे सहनशील करना है हमें, वो हमें सहनशील भी रहना है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना है। ऐसे हम ऑफिसों में देखते भी हैं माता, कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है बहुत स्ट्रांगली रखते हैं, और ऑन द सेम टाइम वो क्रोधित भी ज्यादा नहीं रहते हैं, बहुत कंट्रोल्ड रहते हैं। ऐसे हम जी जी। ऑफिस में आपने देखा भी होगा, बहुत अपने, और उनकी बातों को लोग मानते भी हैं, चाहे उनके सीनियर हो चाहे कोई और हो, क्योंकि काम तो सबको करना ही है ना। सीनियर हो, उनको भी तो नीचे वालों से अगर काम, अगर नीचे वाले प्रोडक्टिव हो, अच्छे लोग नहीं रहेंगे उनके साथ, तो काम किसे करवाएंगे, है ना। तो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी पीछे मत हटिए, पूरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। लेकिन क्रोध को साइड रखिए, सहनशील होना, सहनशीलता तो बिल्कुल चाहिए माता जी, बिल्कुल चाहिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। रेणु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि सभी एकादशी नहीं करनी चाहिए। जैसे एक अंधेरा में पड़ जाता है, कुछ आलम, मतलब बहुत लोग रोक टोक करने लगता है अगर एकादशी व्रत करते देख लेता है रेगुलर। तो प्रभु जी, इसका मतलब क्या सही है, बताइए। माता, हमें सिर्फ एक चीज फॉलो करना है, वो क्या है? शास्त्र।
तो हमें डिसाइड करना है, हमें शास्त्र फॉलो करना है या लोगों की बातें सुननी। शास्त्र में क्या लिखा है? एकादशी व्रत जो है उसका पालन होना चाहिए। भगवान का सबसे अच्छा दिन है, वो भगवान के लिए सबसे अच्छा दिन है। तो लोगों को बोलने दीजिए, ऐसा कहीं शास्त्र में उल्लेख नहीं। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल बता दिया। और एकादशी, भगवान की 4 चीजें सबसे प्रिय हैं उनको, उसमें आता है तुलसी जी महारानी, जी दूसरा एकादशी का दिन, चौथा आता कार्तिक मास, और तीसरा आता कार्तिक मास जो अक्टूबर से नवंबर के बीच में आता है, और फोर्थ आता है द्वारका नगरी में वास। द्वारका नगरी, ये जो 4 चीजें हैं भगवान को अति प्रिय हैं। ठीक है, तो इन 4 चीजों, अब ये शास्त्र में उल्लेख है, तो इन 4 चीजों के ऊपर ध्यान रखिए। एकादशी व्रत जो है सब बहुत ही शुभ है, और भगवान के लिए ये हमेशा करते रहिए अगर आप करती हैं तो। बाकी किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं जी है। प्रभु जी, हम हमेशा करते हैं, लेकिन वही है कि बोलने लगते हैं घर में, मतलब कोई कोई आ जाते हैं तो बोल देते हैं कि ऐसा आज ही नहीं तो करना आज ही हमने चाहिए। आज ही तो हाँ। हमने पढ़ा, दम्भ। दम्भ कौन होते हैं? आडंबरी। आडंबरी कौन हम्म, होते हैं? जिन्हें बहुत शास्त्रों का लोग ज्ञान टोप नहीं है। लगाते हैं। तो जी प्रभु। आसुरी में एक प्रभाव, भगवान ने एक गुण बताया दम्भ। दम्भ का क्या मतलब है? आडंबर। आडंबर का क्या मतलब है? उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन देने का प्रयास करते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और वो बोलते हैं कि वो बोलते हैं लोग कि गुरु जी लोग ही बहुत कुछ बताते हैं, तो वो सही नहीं बताते, वैसे ही बोल देते हमने हमें हमने बस गीता, सभी शास्त्रों का सार गीता है। अच्छे से गीता पढ़िए, उसकी अनुवाद पढ़िए, गुरु के निर्देश में पढ़िए, उसको समझिए, और सामने वाले को समझाने का प्रयास मत कीजिए। पहले इसको खुद ही अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, फिर सामने वाला समझने लग जाएगा। अगर आप अपने दृढ़ हैं, लेकिन हम क्या, कभी कभी हमारा क्या होता है, हम कुछ सीख लेते हैं तो सामने वाले को भी मोल्ड करने का प्रयास करते हैं, या उसको भी सिखाने का प्रयास करते हैं। ये नहीं करना है हमें शुरू में, बिल्कुल मैं नहीं करना है। किसी को हमें सिखाने का कोई प्रयास नहीं करना है, हमें अपने जीवन में उतारना है इस ज्ञान को। और सामने वाला अगर देख लेता है माता कि ये मेरे इतने कहने के बाद भी ये एकादशी कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, तो सामने वाला बोलता है ना कि ये तो साधु हो गया है, बोल करके। ऐसे रिश्ते में आते हैं ना, रिश्तेदार बोलते हैं ये तो साधु हो गया है। तो हैं। जी आप जी। अपने दृढ़ रहिए, और ये कुछ दिनों के बाद वो भी आदी हो जाते हैं कि नहीं, इनको बोलने से नहीं होगा। अब वो आप पे, आप 1 साल 1.5 साल करते रहिए, 2 साल करते रहिए, 2 साल के बाद देखेंगे या कुछ दिन के बाद देखेंगे, अगर आप दृढ़ हैं तो कुछ ना कुछ लोग आपसे प्रेरित होने लगेंगे, ये आप खुद देखिएगा। ये तो हाँ दृढ़ प्रभु रहिए। जी। हाँ प्रभु जी, जो निर्जला एकादशी आ रहा है, आने वाली है, तो उसमें मतलब जल छोड़ना मतलब जरूरी रहता है, जल नहीं नहीं ग्रहण नहीं करना। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। निर्जला एकादशी अगर आपकी शक्ति है, शरीर अलाउ करता है तब कीजिए, नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी के ये जो निर्जला एकादशी आ रही है, प्रभुपाद जी के शिष्य निर्जला एकादशी किए, और सब जा करके शाम को सो गए, शक्ति जी नहीं रही। तो प्रभुपाद जी ने बहुत डांट लगाई अपने शिष्यों को, बोलो कि अगर तुम्हारे पास जितनी शक्ति है उतनी, क्योंकि शक्ति के साथ भगवान का प्रचार करना जरूरी है, भगवान के लिए कार्य करना जरूरी है। अगर शक्ति नहीं है तो निर्जला, अगर हमारी शक्ति है तो करिए, नहीं शक्ति है तो आप जैसा कर रहे हैं एकादशी वैसा व्रत का पालन कीजिए, जो जैसे आपकी फल जैसी खा के भी श्रद्धा है। कर सकते बिल्कुल 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 कर सकते हैं, एकदम कोई हैं। उसके लिए कुछ नहीं, बिल्कुल श्रद्धा जरूरी है, लेकिन अगर अलाउ करता है आपका शक्ति तभी कीजिए। और प्रभु जी, जो माला में 108 मन का होता है, मतलब वो क्यों 108 ही क्यों होता 108 क्या है माता कि हमारे नक्षत्र जो होते हैं, नक्षत्र 4 दिशाओं में होते हैं, मुझे अब स्मरण नहीं आ रहा है कि, लेकिन जो हमारे नक्षत्र होते हैं 4 डायरेक्शन में होते हैं, वो 108 होते हैं। उसके बहुत सारा ये 108 का बहुत सारा मानना है। पहला तो मैं आपको बता दिया। दूसरा ये माना जाता है
कि ये जो 108 है, हमारा पूरा दिन जो होता है वो 12 घंटे का होता है और 24 घंटे का होता है। तो ऐसा बांटा गया है कि 12 घंटे हम ये कार्य करें, क्या नाम है अपना, रोजाना का कार्य करें, और जो 12 घंटे हैं उसमें ये सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लें। तो ये 12 घंटे का कैलकुलेशन आता है 108। वो किस तरह आता है मुझे स्मरण नहीं है। और तीसरा आता है, एक तो नक्षत्र का मैंने बता दिया आपको, एक आपका ये 12 घंटे का बता दिया, और तीसरा आता है जो 18 होता है, 18 1 + 8 9 जो होता है, वो पूरे शास्त्रों में 9 जो अंक है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे अभी हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें भी 18 अध्याय, ठीक है। हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं तो 18,000 श्लोक हैं, ठीक है। हमारे पुराण भी कितने हैं, 18 पुराण हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये जो 9 का अंक है, ये हमारे शास्त्रों में सबसे शुभ अंक माना गया है। तो ये कुछ 3 धारणाएं हैं, जिनके 3 या 4 6 धारणाएं होती हैं। 3 स्मरण है तो 4 स्मरण है, तो आपको बता दिया, बाकी का 2 स्मरण नहीं है। तो ये कुछ धारणाएं हैं जिनके कारण हम इन चीजों को फॉलो करते हैं। प्रभु जी, और बीच में जो मन का, वो कृष्ण जी हैं? जो बीच में जो मन का है सबसे ऊपर में? हाँ, उसके सुमेरु माला बोलते हैं। सुमेरु माला होता है। वहां पे क्या होता है, सुमेरु माला में हम अपने आप को रोकते हैं और वहां पे हम पंच तत्व का मंत्र बोल- पंच तत्व का मंत्र उच्चारण करते हैं, ठीक है। पंच तत्व का स्मरण करते हैं और फिर दोबारा हम वहां से उल्टे डायरेक्शन में हम दोबारा माला करते हैं। जहां से हमने खत्म करा है वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। उसे सुमेरु बोलते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। Vivo 1907 ये क्या कह रहे हैं प्रभु जी, अगर गुस्सा करने के बाद ये फिर गुस्सा करते करते रोना आ जाना भी बुरा होता है? गुस्सा करना ही नहीं है, बिल्कुल गुस्सा मत नहीं करिए। अपने अध्यात्म में थोड़ा भगवान का नाम लीजिए। देखिए, क्रोध, आपको ये क्रोध जो है इस सबको वो परेशान करता है। तो इस पे नियंत्रण पाने का सबसे पहला उपाय है, दवा है, वो है हरि नाम का जप। बहुत जरूरी है, इसको कीजिए, तो देखिएगा धीरे धीरे क्रोध कम शुरू हो। जुगल किशोर प्रभु कह रहे हैं 9 प्लैनेट्स, 9 रात्रि, 9 इज वेरी पावरफुल नंबर। करेक्ट, बिल्कुल। अच्छा, सुधीर प्रसारी प्रभु फिर से कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। प्रभु गुरु जी, अभी आपने बताया था कि जैसे एक तो एकादशी व्रत बहुत पवित्र होता है, कार्तिक मास जो महीना होता है बड़ा पवित्र होता है, द्वारका नगरी बहुत पवित्र है, और एक चीज क्या रह गई गुरु जी तुलसी सेकंड नंबर महारानी, है? तुलसी महारानी, अच्छा अच्छा, हाँ तुलसी महारानी एकादशी का दिन, हाँ। फिर क्या मैंने बोला आपका, द्वारका नगरी में वास कार्तिक कार्तिक और मास। कार्तिक का मास, ये 4 चीजें भगवान को बहुत प्रिय है। जी जी। तुलसी। हरे कृष्ण। रेणु माता जी, और है प्रश्न आपके? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु बोलिए प्लीज।
करें प्रभु कि कुछ लोग बोलते हैं कि एकादशी का सभी पर्व है, हम अपने से कंफर्म होना चाहते हैं। एकादशी का टोटल पर्व जो होता है प्रभु जी नहीं करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं। आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी। मैं कुछ बोला ही नहीं, इसलिए आवाज नहीं आया आपको। जी मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ प्रभु। दोबारा इसको रिपीट करता हूँ जी कि कह रहे हैं कि सारे व्रत का पालन नहीं करना है, तो जो ये कह रहे हैं बस शास्त्रों का उल्लेख दीजिए कि शास्त्र में क्या लिखा है, वो उसका पालन करना इम्पोर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है। बाकी हमें लोग क्या कह रहे हैं अगर ये सुनने लगेंगे तो लोग भक्ति करने दे, कोई भी भक्ति नहीं करने देगा हमें। ठीक है, तो हमें क्योंकि क्या है, असुर लोग क्या कहते सोचते हैं कि सामने वाला भी असुरी रहे तो अच्छा है। ठीक है, तो हमें भक्तों का संग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवोटी का संग कीजिए, तो हम लोग को बहुत ही हमारा जो संग जो है वो हमारी चेतना को विकसित करता है। संग जी अगर हमारा गलत है, क्योंकि 4-6 चीजें होते हैं, 6 चीजें होते हैं भगवान प्रभु सुन लीजिएगा, ये 6 चीजें हमें भक्ति में हमारा भक्ति को विनाश करता है। वो 6 चीजें हैं: अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, लौल प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघ लौल्यम च षड्भी भक्ति विनश्यति। यानी अत्याहार, ज्यादा खाना खाना या ज्यादा चीजें को कलेक्ट करना, ज्यादा धन कलेक्ट करना, ज्यादा खाना खाना, अत्याहार। प्रयास, उसके लिए प्रयास करना, जितना आप ज्यादा खाना खाने के लिए प्रयास करेंगे, जितना धन इकट्ठा करने के लिए प्रयास करेंगे, आपको भक्ति में वो नीचे ढकेलेगा। ये दूसरा हो गया। ये लोग तो बोलते हैं कि नहीं करो, बाकी सभी एकादशी का पर्व करना, ये चीज बोल रहे हैं कि सभी एकादशी बिल्कुल, का पर्व सारे करना। एकादशी का व्रत का पालन होना चाहिए, सभी एकादशी। अगर आपको मन में आप आध्यात्मिक में उन्नति करना चाहते हैं, बाकी तो इच्छा आपकी है, आध्यात्मिक में उन्नति करना चाहते हैं, तो एकादशी का व्रत का पालन दृढ़ता से होनी चाहिए। सारे यानी आध्यात्मिक कोई भी और एकादशी पर्व हो प्रभु जी करना अनिवार्य है। अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये नहीं, मेरे हमारे, श्रद्धा अनुसार। हाँ। और चेतन प्रभु, हमारे चैतन्य कथादास प्रभु आते हैं हर एकादशी के दिन 7 बजे सुबह। चैतन्य कथादास प्रभु का हर एकादशी को 7 बजे सेशन होता है, वो सेशन अटेंड कीजिए, और हर एकादशी का महत्व बताएंगे। हर एकादशी अलग होता है, उनका महत्व बताएंगे, उसको अलग किस तरह पालन करना चाहिए, कितने कितने प्रसन्नता के साथ पालन करना चाहिए। कभी कभी होता है ना, जो तो माता होती हैं, कभी कभी अपने बच्चों के लिए उपवास करने का रहता है। हमारे कई स्टेट में, कई राज्य में माताएं बच्चों के लिए उपवास रखती है ना, जी बच्चों के लिए पूरा पूर्ण निर्जला भी उपवास रखती हैं बच्चों के लिए। तो क्यों जी रखती? श्रद्धा के लिए। कोई आकर के उनको कुछ भी बोल दे कि नहीं, आप उनको, माँ को अगर बोल दीजिए कि नहीं ये नहीं करना है जितना, लेकिन माँ नहीं मानेगी, माँ करेंगी ही, अपने बिल्कुल। बच्चों के लिए करेंगे ही। तो यही श्रद्धा हमें अगर भगवान के लिए विकास कर लें, तो हमें कोई कितना भी मना कर दे, हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो एक ये सवाल श्रद्धा। और है एक सवाल और है प्रभु जी। जिस दिन हम एकादशी करते हैं उसी दिन हमको ज्यादा गुस्सा आता है, और दिन गुस्सा नहीं आता है। प्रभु बस आप मेरा एक प्रार्थना है, जितना भी आप माला करते हैं, जब गुस्सा आने लगे साइड हो जाइए और एक माला कर लीजिए। अच्छा, बस एक माला कर दिन लीजिए। भर दिन भर में प्रभु जी हम चार चार ऐसे 2 बारी राधे राधे और 4 बारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, 4 बारी ये माला करते हैं। ठीक है, आप जब गुस्सा आए एकादशी के दिन, तो थोड़ा सा अलग में अकेले में होकर के भगवान का नाम का जप लीजिए, जप कीजिए, एक शांत हो जाएंगे। एक चीज और है प्रभु जी, एक चीज अपना पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ।
मेरे में राम कृष्ण जो भगवान है, हम सबका नाम लेते हैं, हमें सब में श्रद्धा है। कभी कभी तो आंख से आंसू भी आ जाते हैं, पूरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। बाकी कुछ चीज है प्रभु जी, जो चीज नहीं करना चाहिए ये सिर्फ चिल्लाने में, वो चीज हम कर पा रहे हैं। इसके लिए कोई मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी हमको। हम ये चीज छोड़ना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं प्रभु जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रभु इसमें मेरा मार्गदर्शन करना बहुत टफ होगा, क्योंकि आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। परंतु अब कोशिश कीजिए। टेंशन में गृह गृह वाले लोग टेंशन में क्या करते हैं प्रभु जी, मांस तो हम खाते नहीं, मांस तो छूट गए। मेरी जो गुरु है मेरी वाइफे है। बाकी एक चीज है, मदिरा कभी कभी हम सेवन कर लेते हैं। बिल्कुल छोड़ दीजिए प्रभु। आप सबसे प्रार्थना है कि मांसाहार को धीरे धीरे, अगर किसी को मांसाहार की लत है तो धीरे धीरे कम कर दीजिए, क्योंकि एक दिन में नहीं होता है। धीरे धीरे कम कीजिए, छोड़ना है, आपकी श्रद्धा है, छोड़ना है छोड़ दीजिए। बट नशापान बिल्कुल आज से नहीं होना चाहिए। आपसे बिल्कुल प्रार्थना करते हैं, कुछ नशापान मत कीजिए। ये हमारे चेतना को बिल्कुल दूषित करता है, हमारा जीवन को खराब करता है। इसको छोड़ दीजिए। चेतना शुद्ध होगा, हमारा माइंड शुद्ध होगा। जो क्रोध आता है इन चारों के इर्द गिर्द घूमता है। आप देख लीजिएगा, 4 चीजें आप वर्जित करेंगे, आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी। क्रोध में आप नियंत्रण पाने में, क्रोध क्या है? हमारा हमारा खुद का इमोशन है। इस पे जी हमको खुद ही नियंत्रण करना है। हमारे दूसरे आकर के हमें नहीं समझा पाएंगे। क्रोध तो ऐसा है, ठीक एक है। चीज तो हमको भी मालूम है प्रभु जी, राम और रावण दोनों अभी कलयुग में हम ही लोग के शरीर में वास करते हैं। अब राम को पकड़ना है कि रावण को पकड़ना है, ये अपने माइंड पर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप गीता का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर जी रहे हैं, करते रहिए। अध्ययन करते रहिए, शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करिए, भगवान का नाम का जप कीजिए। नाम में इतना इतना शक्ति है कि इन 4 चीजों से आप धीरे धीरे खुद विमुख हो जाइएगा। नाम तो हम जब करते हैं प्रभु जी, सुबह उठते जल्दी हैं नहा सोइए। धो, और हाँ जल्दी सबसे सोते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, अपना जो कार्य क्रिया होता है करके माला जपते हैं, भागवत गीता पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। उसके बाद फिर शाम में आते हैं ड्यूटी से, उसके बाद में गोड़ हाथ धो के फिर माला करते हैं। हम ये चाहते हैं प्रभु जी कि हमसे तुरंत ये सब जो बुरा काम है वो छूट जाए, हम ये चाहते आप हैं। मदिरा पान छोड़ दीजिए प्रभु, यही बिल्कुल तो छोड़ नहीं हो दीजिए। पा रहा है प्रभु जी, हमसे यही आप नहीं हो पा रहा है। आप तो इसके लिए आप मार्गदर्शन हमको कीजिए कि क्या इसका उपाय है। मार्गदर्शन है, ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना प्रभु। इच्छा शक्ति हमको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इच्छा हमको शक्ति बढ़ाने के लिए थोड़ा माला इंक्रीज कीजिए, ठीक है। हम्म, भगवान के नाम में रुचि इंक्रीज कीजिए। माला में रुचि नहीं आ रही है, ये तो तय है। नाम तो माला ले में रहे रुचि हैं। आती है प्रभु। प्रभु जी माला जब भी हम जाप करते हैं तो मेरे सामने छवि कृष्णा जी का, राधा जी का, राम जी का, विष्णु जी का सब छवि आता है। बाकी हम्म हम सोचते हैं कि जितना जल्दी हो सके कैसे छूटे, ये हम छोड़ना चाहते हैं प्रभु जी। बाकी मन नहीं, मेरा मन विचलित रहता है, नहीं छूट पा रहा है। तो इसके लिए आप हमको मार्गदर्शन कीजिए किस तरह से छूटे ये। माला बढ़ाइए। और एक और चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, वो है हम्म, अगले लेवल पे आइए और हम्म, भक्तों का संग कीजिए। भक्तों का संग कैसे कर सकते हैं? जब हमारा लेवल 2 आता है तो वहां हम्म, पे एक भक्ति वृक्षा ग्रुप बनती है। भक्ति वृक्षा ग्रुप बनता है जहां पर कई डिवोटी एक साथ ऑनलाइन में मिलते हैं, वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। मिल करके 1 घंटा मिलते हैं, 45 मिनट मिलते हैं, 1 घंटा अध्ययन करते हैं, ठीक है। अपना सेवा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, भगवान के प्रति अपना सेवा बढ़ाना पड़ेगा। और भगवान का हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो सेवा बढ़ाते हैं। सेवा बढ़ाइए। जो टाइम में आप ये सब कार्य करते हैं उस टाइम को, गैप को इन इन चीजों में लगाइए। देखिए धीरे 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 अगर आदत बन गया आपको, उसी समय में इन सब चीजों को कीजिए। धीरे धीरे आदत बन गया तो बस ये सब आदत छूट जाएंगी। 51 दिन, 51 डेज होता है, 51 डेज आपको बता देते हैं। जी ये जी जी साइकोलॉजी में भी है, शास्त्रों में भी है। 51 दिन होते हैं। ये 51 दिन अगर आपने कोई चीज को छोड़ दिया तो वो आपका हम्म। हैबिट बन जाए।
आपका एक चीज अच्छा लगा प्रभु जी, जो चीज पर अगर मन विचलित होता है, अगर निगेटिव की ओर जाता है, उस समय माला जपना, ये चीज हमको अच्छा लगा प्रभु जी। उस समय हम पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि वो उस टाइम में हम माला जपें, या तो भगवान का कोई भगवान का नाम लें। बिल्कुल माला जप के 108 माला पूरा कर लीजिए अच्छे से, और फिर भी मन विचलित है, एक बार और माला जपिए। ठीक है जब प्रभु तक जी। शांत नहीं हो जाते हैं माला जपते रहिए। और मैं आपको आश्वासन दिला रहा हूँ, आप शांत हो जाएंगे, उसमें कोई। कॉन्फिडेंस मेरे पास नहीं है प्रभु जी। हम डेली सोचते हैं कि ये सब चीज छोड़ दें, बाकी कल होके ड्यूटी जाते हैं, चाहिए जाते हैं, कहीं कोई भी कार्य के लिए जाते हैं, तो वो चीज सामने आ जाता है और वो चीज को हमको ग्रहण करना पड़ जाता है। ये हम नहीं चाहते हैं। हम अंदर आत्मा से हम चाहते हैं कि ये सब चीज छूटे, बाकी माइंड कहता है इसको पकड़ के रखो। यही मेरे साथ प्रॉब्लम है प्रभु जी। ठीक है, भगवान पे माला पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, माला को भगवान पे जप तो कीजिए। बहुत आशा है प्रभु जी, बोलते रहे भगवान पे इतना आशा है कि माला जपते जपते आंसू आ जाता है, हम बोकार पा पा के रोने लगते हैं। बस 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 ठीक है, अब भगवान आपको मार्गदर्शन देंगे। और दूसरा, अगले लेवल पे आइए और भक्तों का संग कीजिए। वो नहीं हो रहा है ना, अकेले अकेले दम पे हम अध्यात्म में नहीं बढ़ सकते। आप सबको मैं बता रहा हूँ, अध्यात्म ये मेरे बताने से नहीं है, ये शास्त्रों में ऐसा है, गुरु भी ऐसे ही बताते हैं। तो हम लोग का भी भक्तों का संग रहने से हम आगे बढ़ेंगे अध्यात्म में। तो आगे भक्तों का संग कीजिए, ऑनलाइन लेवल 2 में आइए, ऑनलाइन भक्तों का संग कीजिए, शास्त्र का अध्ययन कीजिए, और इसमें अपने आप को इंगेज कीजिए। इंगेज हो जाएंगे तो सेवा भाव आ जाएगा। ठीक है। जी जी प्रभु जी। और हमने ये इस्कॉन से भी जुड़े हुए हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए नहीं है, उसमें जुड़ना है। और वहां से हमने भागवत गीता उठा के पांच पांच छह सदस्य को अपने तरफ से, अपने पैसे के तरफ से, वो लोग पैसा दे रहे थे, फिर भी हमने कि नहीं, ये मेरे तरफ से है, भागवत गीता पढ़ो। और जो श्रद्धा अनुसार था वो हमने किया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप पैसे हरि दे बोल करके प्रभु जी, लीजिए। हरि बोल। हरि भगवान बोल। ये भगवान का अगर ज्ञान दे रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं। लेकिन जब भी गीता दीजिए, भगवत गीता, भगवान का ज्ञान दीजिए, उनसे निशुल्क कभी मत दीजिएगा आचार्य नहीं का। लिए, नहीं लिए प्रभु जी, नहीं नहीं लिए। नहीं, पैसे लेकर के दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बिना पैसे की मूल्य नहीं होता है। आप उनसे 100 रुपये ही लीजिए, हो सकता है 250 रुपये की किताब हो, डिस्काउंट में 100 रुपये में दीजिए। लेकिन अगर इस्कॉन लोग पैसे देते हैं, इस्कॉन पैसे से में ही देते हैं। हमको ज्ञान प्राप्त हुआ प्रभु जी की भागवत गीता को पैसे लेके नहीं देना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बांटना है। नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पैसे लेकर के देना चाहिए। क्यों? पटना उस- पटना का जो इस्कॉन मंदिर है प्रभु जी, हम लोग हमेशा जाते हैं दर्शन करने। हम्म। तो गीता का ज्ञान का हमेशा आप भगवान का प्रभुपाद जी का अगर किताब बिक्री करते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं, 18वें अध्याय में बताएंगे। लेकिन क्या होता है, कोई चीज आप फ्री में देते हैं कभी कभी, तो लोग क्या करते हैं, ये आप अनुभव भी कीजिएगा, उसको लपेट के लाल कपड़े में लपेट करके रख देते हैं। ठीक हाँ है। तो जी। अगर और कोई कुछ थोड़ा सा भी मूल्य, 50 रुपये या 100 रुपये मूल्य लेके देते हैं, तो उस चीज को लोग वैल्यू करते हैं। हो सकता है 1 या 2 पन्ने में खोलें और फिर आपसे आ करके बोलेंगे कि प्रभु, ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझे कैसे? तो आप मार्गदर्शन कीजिएगा। एक ऑनलाइन निःशुल्क कोर्स हो रहा है, ये पहले समझ लीजिए उससे। जी हम समझे? इसलिए प्रभु कोई मूल्य नहीं लिए कि हमको ऐसा ना फील हो कि हमने भागवत गीता बेचा। नहीं नहीं, इसी ऐसा यही डर से हमने कोई मूल्य नहीं लिया। बिल्कुल लेना। आचार्य भी बताते हैं, मूल्य लीजिए, ताकि सामने वाला उसको, उनके मूल्य को समझेंगे। ठीक है। और पढ़ेंगे, किताब खोलेंगे, नहीं समझ में आएंगे तो दोबारा आपके पास आएंगे, फिर आप ऐसा मार्गदर्शन कीजिएगा। ऐसे ऐसा जो मेरे बात से प्रभु जी, वैसा कोई पाप हमसे तो नहीं ना हो रहा है प्रभु जी, जो मेरे बात से आपको ऐसा कुछ लगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं एक और प्रश्न ले लेता हूँ प्रभु। जी जी। साक्षी मेहरा माता जी मुझसे लिख रही हैं। सॉरी माता, मैं आपका प्रश्न नहीं ले पा रहा हूँ, 1 मिनट। तो प्रश्न रह गया है प्रभु, आप म्यूट कर लीजिए, मैं माता का प्रश्न ले लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण।
माता आपका प्रश्न नहीं देख पा रहा हूँ। एक मिनट। पूजा करते टाइम भी कभी बुरे थॉट्स आते हैं तो कैसे दूर करें? माता सिम एक बहुत ही आपको आएंगे माता। कोई आप जो कह रहे हैं ये हमारे साथ भी सभी के साथ होता है, ये स्वाभाविक है। कोई इसमें किसी तरह का चिंता की बात नहीं है। हमें कोशिश करना है कि अभ्यास के द्वारा दोबारा उसको भगवान की तरफ खींच के लेके आए, उनको जाने दीजिए, ठीक है। और जो आप नाम कर रहे हैं, हमेशा जब भी आप पूजा करते हैं शांत मन से मत कीजिएगा, कभी भी चुपचाप भगवान के सामने मत बैठ करके ऐसे कीजिए, मंत्रों का उच्चारण कीजिए। अगर मंत्र नहीं है तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो करते हुए आप पूजा कीजिए। और आपके मन के बुरे थॉट्स अगर आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो आप नाम ले रहे हैं उसको सुनने का प्रयास कीजिए। बस धीरे धीरे आएंगे, हो सकता है धीरे धीरे आपका, आप मन को खींच करके उस नाम पे लेके आइए और अभ्यास करते रहिए। ऐसा अभ्यास करते करते आप 2-3 महीने में स्टेबल हो जाएंगे। कोशिश करके देखिए, इसको व्यवहारिक है। और कभी भी शांत मन से पूजा, कभी भगवान के पास हम लोग बैठते हैं पूजा करने के लिए, भगवान का नाम का उच्चारण जरूर कीजिए। ओम नमो कुछ नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज यही कह करके उन्होंने भगवान का नारायण ने दर्शन दे दिया, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने का तात्पर्य क्या? वासुदेवाय, वासुदेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। तो ऐसा करके बोलते रहिए, कान को सुनते रहिए, सामने अर्श विग्रह को देखते रहिए। आपका मन जिसको जहां जाना है जाने दीजिए, चिंता मत कीजिए, ठीक है। खींच खींच के उस नाम पे लेकर के आइए जो उच्चारण कर रहे हैं, और धीरे धीरे उसको अभ्यास करते रहिए, स्टेबल हो जाएंगे धीरे धीरे। हरे कृष्ण। आपकी और कोई प्रश्न है साक्षी मेहरा माता जी? बट ऐसा फील होता है भगवान पाप को नहीं, पाप नहीं, नहीं पाप को नाम ले रहे हैं तो आपका पाप जो है वो धुल रहा है, लेकिन हम इतने पूर्व जन्म इतने पाप कर चुके हैं कि उसको जाते जाते भी हमारे जो मिरर है, जो हमारा आईना है, दर्पण है, उसमें इतना मोटा परत जमा हुआ है ना माता, कि वो परत को हटाने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और परत धीरे धीरे हट जाएगा। ये भगवान स्वयं बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापण, वो हट जाएगा, ठीक है। कुछ मत सोचिए, अगर बुरे थॉट्स आने दीजिए, मन को जहां भागना है वो भागने दीजिए। आप अपना नाम लेते रहिए और उसको खींच करके उसमें लेके आते रहिए। कुछ नहीं, वो आ जाएगा, धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, आ जाएगा। ठीक है मत। और कुछ पूछना चाहते हैं? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। ठीक है, चलते हैं फिर। सुमन माता भी और आपके प्रश्न है? सुमन माता जी। हाँ जी, प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कोई एकादशी के व्रत करता है, उसको कंटिन्यू सारे व्रत की सारी एकादशी रखनी चाहिए या बीच में कभी कर ले कभी ना करे चलेगा? माता जी आपकी इच्छा पे है, करनी तो वैसे सारी चाहिए, इसमें हमारा दृढ़ता आता है। पर ये आप उसमें अपनी चॉइस कर सकते हैं। एक से अगर शुरू कर सकते हैं, एक से कीजिए, धीरे धीरे उस दिन कीर्तन कीजिए भगवान का, अच्छा से कीर्तन कीजिए। तो भगवान के जैसे ये कहते हैं कि अगर छोड़ना हो तो फुल उद्यापन करना चाहिए, नहीं बहुत सारा ऐसा। उद्यापन तो नहीं होता माता, एकादशी का कभी उद्यापन नहीं होता है, ऐसा गलत धारणा है, उद्यापन नहीं होता है एकादशी। हम कुछ हम भौतिक चीजों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम क्या है, भगवान के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं। हम किसी चीज को मांगते नहीं है, जब हमारा प्रेम होगा तो स्वतः ही हम उपवास कर सकते हैं भगवान के लिए। इसमें हमें
उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं। पर अगर आप कहते हैं, आप ये चाहते हैं कि 2 में से एक एकादशी महीने में 2 आता है, एक एकादशी करें, तो एक कीजिए, कोई बात नहीं। पर उद्यापन जैसा कोई कॉन्सेप्ट एकादशी में नहीं आता है, क्योंकि ये तो प्रेम वश किया जाता है ना। कोई हमें तो कुछ चाहिए नहीं भगवान से कि ये हमने कर लिया तो भगवान हमें ये प्राप्ति दे, ये तो है नहीं। प्रेम से हम भगवान के लिए उपवास रखते हैं ताकि हमको भगवान के पास उपवास हो, यानी भगवान के पास निकटवास कर सके, है ना। तो ये तो हम प्रेम से करते हैं माता, इसमें उद्यापन क्या है ना। ठीक है, फिर आज चलते हैं, कल मिलेंगे। कल बहुत सुंदर अध्याय है, 17वां अध्याय, और अगला 18 है। 18वां में आ, कल कल के बाद कल 18 के लिए विशेष बहुत लंबी अध्याय है। कल जब सेशन शुरू होगा तो बीच में मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा 18 अध्याय को अध्ययन करने के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। आप सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।